आज पहले बात करते हैं एक जगह की जो शिव भक्तों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और वो है केदारनाथ। केदारनाथ का मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ के मोटी परत के अंदर ढका हुआ था। स्टिल उस पत्थर को कुछ नहीं हुआ। 2013 में एक दुर्भाग्यवश इंसिडेंट हुआ जब बहुत भयंकर वर्षा के कारण वहां पर बाढ़ आई। आसपास पेड़ों को डैमेज हुआ है, आसपास के घरों को डैमेज हुआ है, लेकिन ये टस के मस नहीं हुआ है। आपके अगर यंग व्यूअर्स भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड, मैं कहूंगा कि एक बार तुंगनाथ का ट्रैक कीजिए। अब तुंगनाथ की एक बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है जो बहुत सारे लोगों को पता है। वो एकमात्र जगह है जहाँ पे रावण भी आया था और राम जी भी आए प्रभु के पास। उधर आज भी एक जगह है जिसको रावण शिला कहते हैं। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट राम जी, तो एक वन है दंडकर्णीय वन। हम सबको ये पता है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसका 70 to 80% टाइम उन्होंने इसी वन में निकाला। 1963 में एक ग्रुप ऑफ स्कूबा डाइवर्स जाते हैं, एक जगह पे डाइव लगाते हैं, नीचे जाके देखते हैं भाई देयर इज अ लॉस्ट हिडन सिटी। विघ्नहर्ता श्री गणेश की सबसे ज्यादा पूजा केवल हमारे देश में नहीं होती है, जापान में भी उनको पूजा जाता है, चाइना में उनको पूजा जाता है, वियतनाम में उनको पूजा जाता है। बैरक ओबामा बैठ रहा है, उसके पीछे हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई है। आप कैसे कह सकते हैं सनातन धर्म वहां तक नहीं फैला हुआ है? ओपेनहाइमर ने जब उसका आविष्कार किया तो उसने सबसे पहला स्टेटमेंट Hindu scripture, the Bhagavad Gita. और उसके बाद कहा, नाउ आई बिकम द डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। Now I am become death, the destroyer of worlds. आपको पता है एवरी 12 इयर्स, हर 12 वर्ष में उनका हार्ट चेंज होता है। और इनफैक्ट आज भी कहा जाता है कि जब भी उनका हार्ट चेंज किया जाता है उस समय पे पूरे जगन्नाथपुरी, पूरी सिटी का लाइट कट ऑफ किया जाता है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि अश्वत्थामा है या नहीं है। कानपुर के पास एक गांव है, उस गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में आज भी रोज सुबह 4 बजे लोगों का कहना है अश्वत्थामा वहां पर आते हैं। यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ से 6000 फीट का एक ट्रैक करते हैं आप, जो बहुत डिफिकल्ट है। आप जब देखते हो तो वहां पर एक लॉक्ड टेन है जहां पर एक ध्वज लहरा रहा है, और आप जब नीचे देखते हो तो आपको दिखता है ये तो कोई खंबा दिख रहा है, बहुत 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 पुराना है। ऐसा खंबा तो हमने देखा भी नहीं है। ये खंबा कोई और खंबा नहीं है, ये वो खंबा है जहां से नरसिम्हा भगवान निकले। आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे जाने माने टेम्पल्स की जहां में भी आप गए होंगे या आपने उनके बारे में सुना ज़रूर होगा, पर कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी भी सुनी नहीं होंगी। ये कुछ ऐसे राज है जो सिर्फ वहाँ के लोकल्स को पता है। ये कुछ ऐसे राज है जो वहाँ पे जाके, उन टेम्पल्स में जाके एक्चुअल रिसर्च करते हैं लोग, एक्चुअल जानना चाहते हैं कि यहाँ की क्या बातें हैं, यहाँ पे क्या जादुई शक्तियाँ हैं, यहाँ पे क्या स्पिरिचुअल एनर्जीज है और यहाँ पे क्या भगवान का आशीर्वाद है। ये सब जानेंगे हम भारत के बारे में, उन भारत के रहस्यमय मंदिरों के बारे में। अभिषेक सर से, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमारे लास्ट एपिसोड के बाद से इतनी हाई डिमांड आई आपकी कि स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट आप बहुत सारे करते हो, बट आप उनके साथ क्यों नहीं कर रहे एक और एपिसोड, नीम करोली बाबा एपिसोड के बाद? तो आज आपके साथ हम फिर से हैं। ओवर टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, एंड थैंक्स टू योर ऑडियंस ऑल्सो, इतना प्रेम दिया। आशा करते हैं आज भी जो हम अपनी सनातन संस्कृति के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो रियल एविडेंस प्रूव्ड बेस्ड है, जो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उसको देखने के बाद भी हमें उतने प्रेम मिले, उतने लाइक्स मिले, उतने कमेंट्स मिले, ताकि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। सो देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक सोचा है, एंड मैंने भी सोचा कि जैसे कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, पता है कि मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी मतलब टू बिल्ड अप अ कंटेक्स्ट में शायद 365 दिन में ऑलमोस्ट 300 दिन काइंड ऑफ ट्रैवल ही होता है। ये दैट इज द कंटेक्स्ट, समटाइम्स विद फैमिली, समटाइम्स विद फ्रेंड्स, समटाइम्स विद सोलो। तो ऐसे में अध्यात्म में मैं काफ़ी सारे मंदिर भी जाता हूँ। तो आज ना हम कोशिश ये करेंगे कि जितने लोग ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, उनको हम बताएं कि हमारी इंडियन जो पूरी टेम्पल्स हैं, जो इंडियन नॉट जस्ट टेम्पल्स, जो प्लेसेस हैं, उसमें क्या मैजिक है, क्या जादू है और उनके पीछे छुपी कहानियां।
तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। हम नॉर्थ भी जाएंगे, साउथ भी जाएंगे, ईस्ट भी जाएंगे, वेस्ट, और लोगों की क्यूरियोसिटी बने रहे इसके लिए हम मिक्स मैच करेंगे। हम ऐसा नहीं कि नॉर्थ कर रहे हैं तो पूरा नॉर्थ 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 कर रहे हैं, फिर साउथ कर साउथ, हम एक एक करके हम करते हैं। तो भारत की यात्रा पे जाते हैं। बिल्कुल। अब आपको ध्यान होगा हमने लास्ट टाइम एक प्रभु के नाम पे हमने पॉडकास्ट को अंत किया था, शिव जी, देवोदेव महादेव। तो काफी सारे शिव जी के भक्त होते हैं, और जो भी शिव जी के भक्त होते हैं उनको ये पता है कि शिव जी के एट प्रेजेंट 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो हम आज पहले बात करते हैं एक जगह की जो शिव भक्तों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो है केदारनाथ जी। अब देखिए, बहुत सारी चीजें कही जाती है, हम सबको पता है, दर्शन के लिए जाते हैं, लाइन बहुत बड़ी लगती है केदारनाथ के सामने, आजकल सेल्फी वाले ज्यादा मिलते हैं, ये सारी चीजें तो रील्स के लिए सबको मिलता है। पर हम मुद्दे की बात करते हैं कि भाई ये केदारनाथ मंदिर में स्पेशल क्या है। सबसे पहली बात है, मैं आपको बताता हूँ कि आज हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, वो सीमेंट से बनाते हैं। आप किसी भी सीमेंट इंजीनियर के पास जाइए, आप उससे पूछिए कि बॉस ये जो सीमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीमेंट लगा है, इसकी लाइफ स्पैन आप बताओ, वो बोलेगा 70 ईयर्स इज द मैक्स। एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी हो जाती है। तभी आप देखोगे पुरानी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत बार टिक नहीं पाती हैं, रेनोवेट करना पड़ता है। अब आप सोचिए, केदारनाथ टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसमें आज तक सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, और वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और एक ऐसा टेम्पल है जिसका ओरिजिन डेट आज तक स्पेसिफिकली किसी को नहीं पता। सब ये कह रहे हैं 2000 साल पुराना, 4000 साल पुराना, कोई बोलता है कि भैया ये एकदम स्टार्टिंग से त्रेता युग के समय से है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट विदाउट इवन द यूज ऑफ सीमेंट इतना विशालकाय शिव जी का मंदिर टिका हुआ है बाय यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स साइंस कॉल्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम। पत्थरों को वहां पर इस प्रकार से इंटरलॉक किया गया है विद सर्टेन जड़ी बूटीज कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, केदारनाथ का मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ के मोटी परत के अंदर ढका हुआ था, स्टिल उस पत्थर को कुछ नहीं हुआ। 2013 में एक दुर्भाग्यवश इंसिडेंट हुआ जब बहुत भयंकर वर्षा के कारण वहां पर बाढ़ आई, 5000 से बादल फटे, 5000 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपना लाइफ खोया। बहुत दुखद बात है। बट उस समय पे अगर आप देखेंगे तो 5 किलोमीटर दूर से 100 टन से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा पत्थर आता है, और वो सीधा आके मंदिर के द्वार के सामने जहां पर शिवजी विराजमान है उसको छेकता है, कंट्रोल करता है, जिसके चक्कर में पानी अंदर घुस ही नहीं पाता, कोई डैमेज नहीं हो पाता। आसपास पेड़ों को डैमेज हुआ है, आसपास के घरों को डैमेज हुआ है, होटल को, व्यापार को, सब चीजों को डैमेज, सब उजड़ ही गया था, सब उजड़ गया है। लेकिन ये टस के मस नहीं हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी शक्ति थी। वहां के लोकल्स का ये कहना है कि ये भीमशिला थी, कि भीम की एक शक्ति है, क्योंकि आपको पता ही होगा केदारनाथ की स्थापना पांडव जब अपना पश्चाताप करने गए थे, बिकॉज महाभारत के युद्ध के पश्चात जब उन्हें ये एहसास हुआ कि हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है, तब उनको कहा गया था कि आपसे पश्चाताप करें और आपसे केवल भोलेनाथ ही आपको इस चीज से मुक्ति देंगे। लेकिन भोलेनाथ जी इतने खफा थे इनसे, इतने क्रोधित थे, क्योंकि उनके फेवरेट भक्त की मृत्यु की गई थी, दंड दिया गया था, तो वो आना नहीं चाहते थे। एक बैलों का बहुत बड़ा संगठन इधर से उधर दौड़ रहा था, भीम ने अपने शरीर बहुत बलशाली करके बड़ा बनाया, तब वो देखने की कोशिश कर रहा था कि नीचे से कौन नहीं गुजर रहा और कौन गुजर रहा, और तब उसने स्पॉट किया कि यही है शिव जी। उसने जैसे ही दबोचने की कोशिश करी, जमीन में घुसते घुसते कहीं ना कहीं 5 अंशों में शिवजी प्रकट हुए अलग अलग जगह में। जो हम्प था वो रहा केदारनाथ पे, जो हैंड था वो टुंगनाथ। इस प्रकार से वो 4, बाकी 3 कौन से थे लोग कमेंट्स में बताएंगे। लेट्स कीप देम एंगेज्ड आल्सो। तो ये वो हुआ ना पंचकेदार एग्जैक्टली। तो पहली बात, केदारनाथ में ना बड़े किस्से हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑलमोस्ट आज से 200-300 साल पुराना एक किस्सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो ये 200-300 वर्ष पहले हम में से किसी के पास भी आज के मॉडर्न साधन नहीं थे, बस, ट्रक, टेम्पो। तब गुमती के कार्ट्स चलते थे, बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स, इस प्रकार से चलते थे। तो समय का भी हमको किसी को पता नहीं है, भाई टाइम क्या हो रहा है। अब ये ऑब्वियस से हम सबको पता है 6 महीने के लिए वो मंदिर खुला रहता है, 6 महीने के लिए केदारनाथ के दरवाजे बंद होते हैं। अब ये व्यक्ति जब पहुंचता है बिल्कुल श्रद्धा से, हर हर महादेव, जय शिव शंभू करके एकदम पहुंचते हैं। जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचता है, दरवाजा किवाट बंद हो रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं चलो बेटा अब आप जाओ, 6 महीने बाद आओ। 6 महीने, उसी समय पे वो टाइम हो गया था बंद। उसने बड़ा दरखास्त किया कि मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। बोले भाई अगर तुम और थोड़े देर पहले भी आते हम करा देते, अब संभव नहीं है।
तो इधर रुकने का कोई फायदा नहीं, बंद कोई नहीं रहेगा इधर, कोई जीव जंतु नहीं रहेगा, आप जाइए, अब आराम से जाके आराम से आइए 6 महीने बाद। बोले मैं इधर ही बैठूंगा, आप लोग जाइए। और मन में उसने एक प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे शिव शंभू ने बुलाया है, अब मेरे शिव शंभू ही मेरा दर्शन करेंगे। उस रात को जब वो सो रहे थे, आप सोचिए केदारनाथ नॉर्थ में, हम दिल्ली की ठंड लोग सह नहीं पाते हैं, बाहर आप सोचिए उस समय पे जब कोई साधन नहीं है, स्वेटर वेटर का जमाना भी नहीं है, उस समय पे ठंड से थरकता हुआ वो देखता है कि एक बाबा आते हैं, बड़ी जटाओं वाले बाबा आते हैं। बाबा बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप इधर, उठो। तो बोले मेरे भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ, जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं इधर से नहीं जाऊंगा। तो बोले ये हट करना छोड़ दो, इस कड़कती ठंड में आप जीवित नहीं बच पाओगे, आप निकल जाओ। वो कहता है मेरे भोले बाबा जब तक दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ठीक है, एक काम करो, भूखे क्यों बैठे हो, एटलीस्ट ये खा लो, और मैं तुमको एक ओढ़ने के लिए एक चीज देता हूँ ठंड से बचने के लिए, एटलीस्ट वो ओढ़ लो। बोले ठीक है, बाबा दे रहे हैं, अच्छे होंगे, अघोरीज भी काफी जाते हैं ना इस तरह से। तो उन्हें दिया, इन्होंने लिया, ओढ़ा। सूर्य उदय हुआ, इन्होंने खोला, देख रहे वही पंडित जी जो बंद करके गया, वो पंडित जी खोल रहे हैं। और अचानक से आंखें नम नम से खुली, चहल पहल बहुत सुनाई दे रही है। ये पलट के देखिए, बोले लोग क्यों आ रहे हैं इतने। तो उन्होंने बोला क्या हुआ पंडित जी। तो बोले कुछ नहीं, मंदिर खुल रहा है। बोले कल ही तो आप बोले थे कि मंदिर बंद रहेगा। तो बोले आप पागल हैं क्या। तो बोले क्यों। बोले भाई 6 महीने बाद हम खोल रहे हैं, 6 महीने पहले बंद था। फिर इस व्यक्ति को समझ में आया कि वो जब तक उस निद्रा में थे 6 मंथ्स निकल गए थे, और जब उन्हें नेत्र खोला और तब उनको क्लिक हुआ कि वो जब पंडित ने पूछा आप ऐसा क्यों पूछ रहे थे, तो उन्होंने विस्तार से बताया कि इस प्रकार से एक बाबा आए, वो किए। बोले वो कोई और नहीं थे, वो वही थे। मतलब भोले बाबा केवल अंदर ही आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो बाहर। कहानी इधर ही अंत नहीं होती, ये तो इनकी कहानी थी। इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि केदारनाथ के अंदर एक दिया लगाया जाता है। जब मंदिर बंद होता है उस समय पे भी वो दिया वहां पर प्रज्वलित किया जाता है। दिवाली की रात आई गेस आखिरी आरती होती है। बट इंटरेस्टिंग चीज है, फ्यूल जाने का कोई साधन नहीं, ऑक्सीजन जाने का कोई साधन नहीं, मंदिर में कोई जाता नहीं है, फिर भी 6 महीने बाद भी जब वो किवाड़ खुलता है वो दिया वहीं के वहीं होता है। उसके ना लॉ को लेके लोग कहते हैं कि अगर लॉ स्टेबल है तो वो वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, ठीक जाएगा देश के लिए, भारतवर्ष के लिए। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो रहा है तो कुछ गड़बड़ होगी। 2013 में हुआ था। सो ऐसे, और साइंटिस्ट लोग भी समझ ही नहीं पा रहे ये क्या चीज है, ये उन्हीं की तो करिश्मा है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे। जब मैं आपको कहता हूं कि आप टुंगनाथ, जो हमने एक रेफरेंस दिया, तो आपके अगर यंग व्यूअर्स भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड, मैं कहूंगा कि ट्रैक्स करने का अगर आपको शौक है तो एक बार टुंगनाथ का ट्रैक कीजिए। बेहद खूबसूरत, बेहद आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा, प्लस डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वहां पर आम था, जो शिव जी का आम जो कहते हैं, जब उनने वो स्वरूप लिया था, बुल का स्वरूप लिया था, तो वो आम वहां पे था। अब टुंगनाथ की एक बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पता है, वो एकमात्र जगह है जहां पे रावण भी आया था श्रद्धा प्रभु के पास, और राम जी भी आए थे प्रभु के पास। उधर आज भी एक जगह है जिसको रावण शिला कहते हैं। कहां पे? टुंगनाथ के पास। सो बेसिकली टुंगनाथ के अंदर इतनी एनर्जीज हैं, ऐसा कहा जाता है कि इजंट इट इंटरेस्टिंग कि धर्म वाला व्यक्ति भी वहीं पर आया, अधर्म वाला व्यक्ति भी उस समय के लिए। वैसे रावण टेक्निकली अधर्मी नहीं था, उसमें लिखा हुआ था, आपको अगर पता होगा कि रावण बेसिकली क्या थे, वैकुंठ लोक में विष्णु जी के द्वारपाल जो 2 थे, तो उनको श्राप था, तो कहीं ना कहीं उनको नलिफाई करने के लिए बोला था कि 3 वो अवतार लिए जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सोचिए टुंगनाथ का ये सिग्निफिकेंस है कि राम जी भी वहां पर पूजा पाठ करने गए, अपना ध्यान करने गए, रावण भी वहां पर गया। इनफैक्ट अगर आप इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस देखें, हमने क्या बात करी कि केदारनाथ की हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से मेरे को एक लिंक दिख रही है, बात करते करते बहुत बार हमारे पास ये निकलता है कि केदारनाथ में भी पश्चाताप करने के लिए ही पांडव आए थे। करेक्ट। रामेश्वरम भी क्या हुआ था, टेक्निकली वही बना था, बिकॉज राम जी ने जब रावण का वध किया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ब्राह्मण का हत्या हुआ है और शिव जी के परम भक्त का हुआ है।
तो इसके लिए अब मैं हाउ डू आई उसको क्या बोलते हैं, पश्चाताप कैसे करें। तो डिसाइड हुआ था कि 4 ज्योतिर्लिंग जो आपको रामेश्वरम में दिखते हैं साउथ में, कि उनकी स्थापना की जाएगी। तो राम जी ने किया, लक्ष्मण जी ने किया, हनुमान जी ने भी करा था, सीता जी ने, ये सब ने मिलके वहां पर एस्टैब्लिश किया था। तो अब आप पहला कनेक्शन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको एक तरीके से सोचिए कि दोनों पौराणिक कथाओं में जो अपनी हिस्ट्री है, रामायण एंड महाभारत, दोनों के केस में एक विष्णु अवतार है, ठीक है, राम एंड कृष्ण, और दोनों पूरे बैटल के बाद दे ऑल्सो हैव रिग्रेट कि ह्यूमन लाइफ लॉस हुई है, प्रिंसिपल्स के साथ मैच कर रहा है, और दोनों देन जो डिस्ट्रॉयर एंड द क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड है, उनके लिए शिवलिंग स्थापित करते हैं। सो दैट इज हाउ रामेश्वरम ऑल्सो केम इनटू। नाउ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट राम जी, हम मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो एक वन है, दंडकर्ण्य वन। दंडकर्ण्य वन, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स के इधर से शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड इस वन का सिग्निफिकेंस ये है कि हम सबको ये पता है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसका 70 to 80% टाइम उन्होंने इसी वन में निकाला था। ओके, गॉट इट। ओके, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं और आपको जब दिखता है कि कुछ साधु संत राक्षसों से परेशान थे, क्योंकि वो जब यज्ञ करने का प्रयत्न करते थे तो राक्षस उसमें अवधि डालते थे, तो श्री राम जी को अप्रोच किया गया था और उनके गुरु ने कहा था कि आप जाके इनको शांत कीजिए। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर का फॉरेस्ट, ये हमारे देश का 10% फॉरेस्ट होता है। उड़ीसा का बॉर्डर्स पे भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, ये सब एरिया कवर हो जाता है। बट अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या, अब मैं वो बताता हूँ। कथा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगता है कि एक राक्षस था, उस जंगल का राज करता था, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं, इसका पूरा पास्ट ये था कि सबसे पहले जब से हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, होली टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो एक राजा थे मनु, राजा मनु। राजा मनु के जो ग्रेट ग्रैंडसन थे, उनका नाम था दंड। तो राजा मनु के जब पुत्र हुए थे, मतलब ग्रैंडसन के फादर, तो उनको उन्होंने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा हमेशा याद रखना, हमको धर्म के साथ रहना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों की सेवा करनी, किसी के साथ गलती करी तो माफी भी करनी है और उसका पश्चाताप भी करना है, ये बोला गया। बट क्या होता है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी आते आते लोग बिगड़ जाते हैं थोड़े। क्या हो गया, जब दंड जो राजा बने, उनको राजगद्दी संभाली गई, तो एक बार वो वन में जा रहे थे, और वन में जाते 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 एक जगह पर उन्हें एक सुंदर सी स्त्री दिखी। अब कुछ राजाओं का मन विचलित हो जाता है, तो इन्होंने जाके कहा कि आप मुझे बहुत प्रिय लगी हैं, मुझे आपसे प्रेम हो गया। तो ये स्त्री बताती है कि आपके जो गुरु हैं, मैं उनकी पुत्री हूं, तो टेक्निकली देखा जाए धर्म के हिसाब से तो मैं आपकी बहन हूं। हाँ। तो आप इस प्रकार की बात करें वो भी शोभा नहीं देता, और ऊपर से आप एक राजा हैं, तो ये तनिक भी शोभा नहीं देता। तो कृपया करके अपनी कुदृष्टि हटा लीजिए। लेकिन क्या होता है, जब किसी की मत मारी जाती है ना, तब वो होनी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस इनके साथ वही हो गया था। दंड जी के अंदर इतना अभिमान था कि मैं राजा हूं, मुझे कैसे कोई मना कर सकता है, और उसके साथ उन्होंने बहुत गलत किया उस स्त्री के साथ। ओके। जब स्त्री अपनी कुटिया के बाहर रो रही थी, छीला हुआ था, ये सारी चीजें थे, उनके पिताजी आए। उनके पिताजी कौन थे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और वो देख के समझ गए कि यहाँ पे गलत हुआ। और देखिए, गुरु और संत लोगों को ना वर्बली बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं से पढ़ लेते। और उन्होंने दंड को एक्चुअल में श्राप दिया कि तुम्हारा जो साम्राज्य 7 दिन में मिट जाएगा, इंद्रदेव तुम पे धूल की वर्षा करेंगे, तुम्हारे पूरे इस पे साम्राज्य पे पूरा मिट जाएगा, और तुम्हारा साम्राज्य पूरे तहस महस हो जाएगा, और ये जंगल बन जाएगा। तो यही वो जंगल बना बेसिकली। तो क्या हो गया, आफ्टर सो मेनी एजेस, क्योंकि हम तब की बात करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो कितने लाखों वर्ष के बाद जब ये पूरा फॉरेस्ट युग बदले, तो राक्षस लोग वहां पर इनहैबिट करने लग गए थे, जो सारे रामायण के समय पे परेशान करते थे सारे संतों को। तो ऐसे ही एक राक्षस था। तो श्री राम जी को कहा गया कि आपको हमको इससे मुक्ति दिलानी पड़ेगी। विशालकाय राक्षस था, विशालकाय मतलब आज के टाइम पे हम इमेजिन नहीं कर सकते। फीट में बात करूं तो 200-300 फीट का राक्षस, जितने के पुतले बनते ना रावण के, वैसे। तो ये बड़ा हटी करके आया। अब श्री राम जी के सामने कौन ही टिकेगा। श्री राम जी आए
उन्होंने अपना मंत्र कहा, एक बाण छोड़ा और उसको तीर लगा। अब हमारी किताबें ये कहती हैं कि ये जो तीर लगा इस व्यक्ति पे, वो राक्षस वहीं पे पत्थर बन गया, बिखर गया, पत्थर बन गया, और उसकी मुंडी एक और थोड़े ज्यादा डिस्टेंस में गिरी और बॉडी एक जगह पर, वो वहीं पे दोनों जगह पे स्टोन्ड हो गए। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड आज के समय पे करते हैं। आज जब आप उस जंगल से जाते हैं, वो गांव को स्पॉट करते हैं, उस गांव में जाते हैं, तो पहली चीज आपको क्या दिखती है? पहली चीज दिखती है कि वहां पर ना उन लोगों ने कुछ पौराणिक मंदिर रखे हुए हैं और कुछ खंजर रखे हुए हैं। तो अगर आप लोकल गांव वाले से पूछोगे, ये खंजर मतलब रस्टेड खंजर टाइप है, छोटे चाकू तलवार टाइप के चाकू हैं। वो चाकू 3-3, 5-5 किलो के चाकू हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा तो उनको वो ये कहते हैं कि जब श्री राम यहाँ पे छोड़ के गए तो उस समय पे गांव वालों ने उनको कहा, श्री राम आपने हमें इन लोगों से तो मुक्त करवा दिया, लेकिन कल को अगर कोई राक्षस, कोई चोर, कोई चक्का हमें, हमारे गांव वासियों को परेशान करने आएगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो श्री राम के पास केवल धनुष बाण नहीं था, उनके पास दूसरे वेपन्स भी थे। तो उन्होंने वो उनके सेफ्टी के लिए, तो वो आज भी पूजा के लिए उधर रखे हुए हैं। आज भी आप लोग जाके देख सकते हैं। दैट इज नंबर 1, ठीक है। इट्स ऑन अ शिला है, शिला के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा कोई फैसिनेटिंग मंदिर वंदिर नहीं है, वो बाहरी है, नेचुरल है। लोग अपनी श्रद्धा करते हैं और वो लेजेंड बोलते हैं कि हमारे गांव में कोई आंच नहीं आती, ठीक है। दैट इज 1। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वही गांव वाले बताते हैं, और इसके आगे मैं बताता हूं कि आप जब उस जंगल में जाते हैं तो आपको ये राक्षस की शिला मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग है, आप जब अंदर जाते हैं, पहली बात तो वो जंगल, छत्तीसगढ़ के जंगल थोड़े डेंजरस भी हैं। वहाँ पे कुछ दूसरे एंटिटीज भी होते हैं जो आप सबको पता है, प्लस एनिमल अटैक्स, ये सब चीज़ हो सकती हैं। बट स्टिल इफ यू टेक कॉन्फिडेंस, और एटलीस्ट ग्रुप में, मैं डिस्क्लेमर मैं कह नहीं रहा हूँ आप लोगों को जाना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ, आप जब जाते हैं एकदम डीप 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 जाते हैं, सो यू विल फाइंड वन एरिया जहाँ के रॉक्स एकदम वाइट है, ओके, ठीक है। पहले तो आपको ब्लैक वाला दिखेगा जिसके पास में एक बहुत बड़ा बनियान ट्री है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बनियान ट्री उधर का, जो अलग ही दिख जाएगा। दैट इज द हेड। बट दिस इज नॉट द ट्विस्ट। व्हेन यू रीच द बॉडी, जब आप बॉडी के पास जाते हो, शरीर के पास, तो दो चीजें होती हैं। गांव वालों ने खुद ने कहा पहले व्हाइट दिखेगा बिकॉज दैट इज बेसिकली स्केलेटल रॉक, ठीक है। दूसरी चीज है, आप उसका कोई भी पार्ट निकालो। मुझे एक बात बताओ, मैं एक पत्थर लेता हूँ, नॉर्मल पत्थर लेता हूँ, माचिस लेता हूँ, पत्थर को जलाऊंगा, जलेगा? नहीं जलेगा, पत्थर है ना यार, कहां से गर्म होगा? वो भी काला काला होगा, मतलब वो वैसा होगा। ये वाला पत्थर आग इंस्टेंट पिक करता है और उससे बोन की स्मेल आती है, एज इफ वो जो बोलते हैं ना रॉटन बोन हो जाता है। ये बहुत बड़ा है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, तो आप सोचो। सो वो उस समय पे, तो अब वो मैच कर रहा है जो लिखा गया था कि वो राक्षस वहीं पे फ्रीज होके स्टोन्ड हो गया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर मंत्रस वर बीइंग सेड बाय श्री राम। तो वो आज भी वहां पर है। फिर लोग कहते हैं माइथोलॉजी। आप खुद जाके देखो ना, इट्स हिस्ट्री बॉस। मैं कितने जगह से प्रूफ, बिकॉज आपने ये छेड़ा तो मैं बताता हूँ। अपन गुजरात चलते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज वी सेड इन द स्टार्टिंग, और लोगों को पसंद आएगा, वो लाइक करेंगे, तो आई एम टेलिंग यू कि अपन इसके 2 पार्ट के अगले बार भी बुला के, अगर लोगों ने पार्ट 3 होगा, अपना पार्ट 3 बोला बहुत सारा, हम भारत यात्रा पर निकले और जैसे जैसे आपकी स्टेट में आते हैं कमेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो गुजरात पे आते हैं। आपने एक वर्ड कहा माइथोलॉजी, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। 1963 की बात है। 1963 में एक ग्रुप ऑफ स्कूबा डाइवर्स जाते हैं, एक जगह पे डाइव लगाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ वन पर्सन, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकली महाभारत का प्रूफ निकाला, उन्होंने आर्कियोलॉजिकली प्रूफ निकाला है रामायण का। आज वो अबव 80s हैं, बट उन्होंने ये सब निकाला। ये स्कूबा वाले जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं, भाई देयर इज अ लॉस्ट हिडन सिटी। माइथोलॉजी होता है अटलांटिस की बात करना, सही बात है। यहां पर सेम। अब शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात यह है कि हमारे ही देश के एक संत ने ये रिसाइट किया था, लिखा नहीं था, लिखा श्री गणेश के दांत से गाया था। वेद व्यास जी ने जब रिसाइट किया था, उधर सेम एरिया का मेंशनिंग दिया गया है कि वहीं पर द्वारका नगरी थी और वहीं पर उसके अवशेष मिल रहे हैं। ये कैसे है? बड़े बड़े बोल्डर्स मिल रहे हैं, 3-3 kg के ब्रिक्स, 3-3 इतने बड़े बड़े ब्रिक्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की पॉटरीज मिल रही हैं, जो कि मैच कर रहा है कि जब पांडवों की वाइफ कौन थी? द्रौपदी। तो द्रौपदी, जब ये भी उसमें मेंशन्ड है कि जब वो मायके से आती है तो वो पॉटरीज जो लेके आती है, सेम वो चीज वहां पर कैसे मिल रही है? ये हैरानी वाली बात है। देखिए, माइथोलॉजी क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड। यहां पर भाई आपके पास हिस्ट्री भी है, आर्कियोलॉजी भी है और टेक्स्ट भी है। लोग कहते हैं कि ये तो केवल पोएटिक है, कुछ लोग कहते हैं पोएटिक है। चलिए, अब मेरे को एक बात बताइए,
एक व्यक्ति उधर उस समय पे 4,000 5,000 10,000 वर्ष पहले बैठे हुए हैं, ठीक है। उधर बुक्स में ना क्लियरली मेंशन है ये एक महाकाव्य है, ये एक महाकथा है। लेकिन जब आप महाभारत खोलते हैं वेद व्यास जी की, उसमें लिखा है इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपेंड। इतिहास क्यों लिखा है? और एक बात बताइए, माइथोलॉजी किसको बोलते हैं कि आप 10-15 मेन कैरेक्टर्स बनाते खत्म हो जाता है, लाइक हैरी पॉटर। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे फिर तो हैरी पॉटर भी सही है। हैरी पॉटर में आपको 1000 कैरेक्टर्स नहीं दिखते हैं विद सच पिवटल डिटेल्स कि ये चीज सबका पास्ट फैमिली ट्री है। यहाँ पर भाई कोई भी इंसान इतना फ्री बैठ के नहीं है, चलो भाई आज मैं लिख देता हूँ। और इतना रिवर्स कौन लिखेगा? इतना ज्यादा यू कांट डू दिस थिंग। और अगर ये सच नहीं है तो ऊपर चलिए, मेरठ से अगर आप दिल्ली से 60 किलोमीटर आगे भी चले जाते हैं, एक जगह पर होता है 5000 वर्ष पुराना आपको एक वॉरियर चैरियट मिलता है, जिसको खुद फिरंगी लोग ने कहा है कि भाई दिस इज फ्रॉम महाभारत एरा। एग्जैक्टली। और नॉट जस्ट इंडियन बाउंड्रीज में, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भी तो यार आप कंबोडिया चले जाइए। हाँ, exactly. कंबोडिया में आपको शिवलिंग मिल रहा है। वो छोड़िए, आपको पता है सबसे हैरानी वाली बात, चलिए आज आपका थोड़ा मैं जीके और करवाता हूँ। मंदिरों की बात हो रही है ना, हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, बहुत एंशिएंट है, हम दोनों मानते हैं, ठीक है। सबसे पुराना बड़ा टेम्पल किधर है? इंडिया में ही नहीं है। लोगों को गेस करने दीजिए, लोगों को गेस करने दीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मैं हिंट उसका भी दे देता हूं, विष्णु जी का टेम्पल है। और हमने अभी एक जगह का नाम बोला उसी के पास में, ठीक है। ए से नाम भी शुरू होता है, लो मैंने ये भी कह दिया है। सबसे पुराना सबसे बड़ा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा सबसे पुराना टेम्पल, हिंदू टेम्पल किधर है? न्यू जर्सी में, यूएसए। अगेन विष्णु जी का टेम्पल। तो भाई हिंदुइज्म सनातन का सबसे बड़ा टेम्पल सबसे बाहर है। क्या आपको पता है हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश की सबसे ज्यादा पूजा केवल हमारे देश में नहीं होती है, जापान में भी उनको पूजा जाता है, चाइना में उनको पूजा जाता है, वियतनाम में उनको पूजा जाता है, बैंकॉक या फिर अगर आप थाईलैंड पे जाते हैं तो वहां पर रामायण की अपने वर्जन होती है। आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे समुद्र मंथन बना हुआ है। भाई साहब आप कैसे कह सकते सनातन इधर ही है? बैरक ओबामा बैठ रहा है, उसके पीछे हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई है। आप कैसे कह सकते हैं सनातन धर्म वहां तक नहीं फैला हुआ है? आप बाहर के स्पेस रिसर्च सेंटर में जाते हैं, बाहर आपको नटराज जी की मूर्ति मिलती है और आप ये कह रहे हैं बिग्स थ्योरी हिग्स थ्योरी। भाई साहब वो है असली थ्योरी। आप कह रहे हैं माया के बारे में, आप मैट्रिक्स मूवी के मूवीज तक हमारे सनातन धर्म से। एक चीज आप नोटिस करिए, अवतार मूवी देखिए जेम्स कैमरॉन की, सुपर्ब मूवी है, ठीक है। अब आप इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस कीजिए, उसमें लोग क्या करते हैं, सबके नेवी लोग जो होते हैं उनकी क्या होती है, पूंछ होती है। हमारे इधर ना वानर सेना थी। दूसरी चीज है, उन्होंने एक कलर पिक किया था, ब्लू कलर। उनके इंटरव्यूअर ने, उनके डायरेक्टर ने खुद ने इंटरव्यू में कहा मैं सनातन धर्म से इंस्पायर्ड था। हमारे धर्म में 6000 वर्ष पहले एक व्यक्ति को कहा जाता था कि सबसे सुप्रीम पावर था, उनका नील रंग था, वो थे हमारे वासुदेव श्री कृष्ण। इवन राम जी को भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का पेंट किया जाता है। उन्होंने भी वहां पर वही वाली बात करी है। वहां पर भी एक ऐसे वृक्ष की बात करी जाती है जो अमृतत्व की बात करती है, वही। और अवतार खुद एक शब्द संस्कृत है। Damn. तो आप देखिए हॉलीवुड की आप मैट्रिक्स की बात कीजिए। मैट्रिक्स क्या करता है? अद्वैत वेदांता की बात करता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांता की बात करी थी। उन्होंने एक सिंपल सी बात करी थी कि रात का अंधेरा है, अंधेरे के अंदर अगर आप सो रहे हो एक झुग्गी झोपड़े के अंदर, आपके ऊपर अगर रस्सी गिर जाएगी तो आप डर के बोलोगे सांप सांप सांप। लेकिन कहीं थोड़ी सी एक दिया जल जाएगा तो आप क्या कहोगे? रिलैक्स, माया, इल्यूजन। हम सब एक इल्यूजन में है। ये क्या मैट्रिक्स ने बताया? ये हमारी भगवत गीता पहले ही बता चुकी है, अद्वैत वेदांता पहले ही बता चुके, और उन लोगों ने कॉपी कर लिया। फिर हम बोले भाई। और आपको पता है वहां की सबसे बढ़िया सीरीज स्टार वॉर्स, वो किससे इंस्पायर्ड है? रामायण से। डार्क वेडर इज द रावण, इट्स इंस्पायर्ड बाय रावण। ल्यूक इज इंस्पायर्ड बाय राम। ल्यूक के ब्रदर और जो उनके साथ टीम दिखाई गई थी वो वानर सेना। इट्स जस्ट दैट मॉडर्नाइज्ड फॉर्म। जैसे कि आज हम वो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, शिव जी का वो क्या ह्यूमनाइज्ड फॉर्म वाला है। मैंने आपकी भी रैक में देखा था, अमित त्रिवेदी जी का, उन्होंने एक ह्यूमनाइज्ड फॉर्म बताया। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट दे डिड। तो ये सब तो हमारे इधर से ही इंस्पायर्ड हो रहे हैं। फॉरेन में एक गेम है, वहां पर सनातन धर्म को रिस्पेक्ट दिया, वहां पर गणपति जी और शिव जी को दिखाया गया और शिव जी को डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड दिखाया जाएगा। आपको पता है ओपनहाइमर, हम सब कहते हैं भाई साहब
एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें तो फिरंगियों ने बनाई है। ओपेनहाइमर ने जब उसका आविष्कार किया तो उसने सबसे पहला स्टेटमेंट पहले तो संस्कृत में कहा और उसके बाद कहा, नाउ आई बिकम द डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई आपको ये सारी चीजें कैसे पता और आपने ऐसा क्यों कहा था कि ये चीज पहले भी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो 5-6 हजार वर्ष पहले हो चुकी है। बोले आपको कैसे पता? मैं 1 वर्ष के लिए भारत गया था, भारत में मैंने संस्कृत टेक्स्ट पढ़े और फिर मेरे को पता लगा एक बहुत बड़ी गाथा जिसका नाम है महाभारत, और महाभारत से मुझे इस बारे में ज्ञात हुआ कि ये चीजें पहले भी हो चुकी है और ये एग्जैक्ट सेम चीज हुई थी जो उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था। अब कोई करेगा कॉमन माइथोलॉजी। सो भाई अगर आप बात करने चाहो, सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रूफ्स। टॉकिंग अबाउट साइंस, हम वापस मंदिर वाले एंगल पे भी आते हैं, वहां पे आप साइंस को प्रूव करो। मैं उड़ीसा आता हूँ जी, मैं उड़ीसी हूँ, तो जय जगन्नाथ। तो उड़ीसा की बात करते हैं, जगन्नाथपुरी। जी, पहले जगन्नाथपुरी इटसेल्फ इज सो मिस्टिकल, सो मिस्टीरियस, जो लोगों को समझ में नहीं आया आज तक। सबसे पहली बात, जब श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा था, क्यों? गंधारी जी का श्राप था कि हे वासुदेव, आप चाहते तो इस पूरे महाभारत को एक ही क्षण में खत्म कर सकते थे और इतने सारे लोगों की हत्या नहीं होती, आप रोक सकते थे, पर आपने रोका नहीं और मेरे वंशज पूरा खत्म हो गया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि यादव कुल भी पूरी तरीके से मिट जाएगा और एक दिन जल के अंदर आपका पूरा साम्राज्य डूब जाएगा। तो जाने के पहले जब वो वहां पर थे, अर्जुन ने भी देखा, तो अर्जुन ने उनके हार्ट को छोड़ दिया, उनके दिल को छोड़ दिया फड़कता हुआ, वो जल में उन्होंने ग्रहण कर दिया। वो जल से जाता जाता एक राजा के पास मिला और ये इस प्रकार से जगन्नाथपुरी पहुंच गया, जहां की एक अलग गाथा है किस प्रकार से ये वो है। क्या आपको पता है एवरी 12 ईयर्स, हर 12 वर्ष में उनका हार्ट चेंज होता है। ऐसा कहा जाता है आर्क रिएक्टर जैसे है। ये आर्क रिएक्टर का कॉपी किसने कर दिया कंसेप्ट? आयरन मैन। इधर एक लगा के घूमते हैं ना आर्क रिएक्टर, तो आयरन मैन ने हमारा ले लिया, हनुमान जी से कॉपी करके सुपरमैन बना दिया और हम लोग वहां से फैसिनेट हो रहे हैं। तो वो चीज है। और इनफैक्ट आज भी कहा जाता है कि जब भी उनका हार्ट चेंज किया जाता है उस समय पे पूरे, इनफैक्ट ये तो मेरे एंसेस्टर्स ने भी बताया हुआ है कि वहां पे पूरे जगन्नाथपुरी, पूरी सिटी का लाइट बंद किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ किया जाता है ऑफिशियली। सब पूरी सिटी ब्लैकआउट होती है, बिकॉज वो जो पंडित लोग भी होते हैं वो भी ब्लाइंड फोल्ड होते हैं, बिकॉज इट्स सो एनर्जेटिक। और अब चेंज करने का लॉजिक ये होता होगा साइंटिफिकली, बिकॉज इट इज सो एनर्जेटिक कि इवन वुड हैव मेल्टेड। तो ये चीज होती है। पर अब जगन्नाथपुरी की दूसरी चीजें देखिए ना, आई हैव हर्ड कि जो चेंज कर रहे थे उनके हाथ में वो फील होता है। यस, इट्स लाइक धक 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 धक, एब्सोल्युटली। तो ये क्या है? हाउ इज इट पॉसिबल? आई वांट टू डू दैट। सो मैं आपको बताता हूँ मैंने जगन्नाथपुरी में कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखी है। सबसे पहले ना उधर ना प्रसाद जो बनता है, बहुत सारा प्रसाद बनता है, 7 लेयर्स ऑफ मटके लगे रहते हैं। साइंस क्या कहेगा कि अगर मैं नीचे से आग लगा रहा हूँ तो सबसे पहले नीचे वाला गर्म होगा, फिर पहला 7वां वाला गर्म होता है। ध्वज के बारे में आपने सुना होगा, हवा एक तरफ चलती है, ध्वज इनका अलग चलता है, दूसरी चीज ये। तीसरा, वहां पर एक समाज है जो हर बार जाके ऊपर ध्वज लगाता है। ऐसा माना जाता है एक दिन भी अगर ये लोग खुद चढ़ के ऊपर जाके ध्वज नहीं लगाए, चाहे आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, सुनामी हो, कुछ भी हो, अगर एक दिन में नहीं लगाए, 18 वर्ष के लिए जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगा। अब आप जब मैं सामने देख रहा हूं व्यक्ति ध्वज लेके जा रहे हैं, 30 केजीज का वेट है, विदाउट एनी स्टेयरकेस, विदाउट एनीथिंग, 5 माले की आप बिल्डिंग बाहर से चढ़ रहे हो। आप सोचो, कोई सेफ्टी नहीं, बट दे आर सेफ क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है। और ये इतने सालों से चल रहा है, ऑलमोस्ट 700-800 साल की प्रथा है। अनदर थिंग, जगन्नाथपुरी की अगर बात करिए तो थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। जगन्नाथपुरी में कहा जाता है रथ यात्रा यहां से शुरू होती है, सबसे भव्य यहीं पर होती है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि सबसे भव्य शुरुआत होती है लिंगराज टेम्पल से, कि जो कि भुवनेश्वर में है। ओह, ये मेरे को भी नहीं पता था। भुवनेश्वर से शुरू होती है, हमको यही नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बताता हूँ, मैं अपने ब्रदर्स के साथ गया जब लिंगराज, तो लिंगराज टेम्पल के अंदर आपको कैमरास अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है। ओके, ईश्वर की कृपा रहती है हम पे। कभी कभी अंदर के पंडित जी हमको पहचान गए। लोग थोड़े ऐसे हो गए थे, फोटो नहीं खींच पा रहे थे क्योंकि कैमरा भी नहीं है, फोन भी नहीं है, बट ठीक है, लोगों का अलग है जी। सो उनसे हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज पता लगी, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ना उस समय में भोग का समय हो रहा था, मटके में खिचड़ी भोग जाती थी। मैं नोटिस कर रहा था कि लोगों ने ना कान से लेके ऐसे करके मुंह तक, नाक तक कपड़े से बांधा हुआ है, मटका लेके जा रहे हैं। एक इस तरह से टनल है जहां पर कुछ प्लेसेस हैं जहां से बस लाइट आ सकती है, ओनली नेचुरल लाइट। ओके, मैं ऑब्जर्व किया, मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले पहली चीज है, इन्होंने कान और नाक इसलिए वो है क्योंकि दीज आर आल्सो सेंसेस। सो ईश्वर को पहले चढ़ेगा फिर ही आपके सेंसेस को जाना चाहिए, दैट इज नंबर 1। राइट। सेकंड,
क्यों सिर्फ लाइट का एरिया दिया गया और बाहर से नहीं लेके जा रहे? मतलब चाहे तो बाहर निकल के आराम से लेके जाओ ना। वो इसलिए क्योंकि अगर बाहर से ले गए तो सूर्य की किरण पड़ेगी, सूर्य किरण पड़ी तो सूर्य देव ने पहला ग्रहण कर लिया, सूर्यदेव ना चकले। तो पहले प्रभु को ही चढ़ेगा। अंदर 108, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लोग एक बार कमेंट्स में बता देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, 108 मंदिर हैं। कहा जाता है सारे ज्योतिर्लिंग, सारे शिव जी के प्रोमिनेंट छोटे 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 सारे उसी के अंदर है मंदिर। दूसरी बात है कि जो उनका हाईएस्ट टावर है वहां से पूरा भुवनेश्वर दिखता है। काफी कथाएं मेरे को, जैसे पंडित जी ने कुछ कुछ चीजें बताई, जैसे उनने बताया था कि एक बार माता पार्वती सती अपने हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते आई थी और शिव जी एक शिवलिंग के रूप में थे और उधर एक गाय का बछड़ा या गाय था, वो उसके ऊपर दूध दे रहे थे। बट वाइफ बिंग वाइफ थोड़ी पॉसेसिव तो होती है, तो मेरे हस्बैंड ही है, मेरे ही होने चाहिए। तो उन्होंने भी जाके वहां पर एक स्थापना ली थी। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि लिंगराज टेम्पल एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहां पर कि शिव एंड विष्णु का कॉम्बिनेशन है विच फॉर्म्स द लिंग। और आज भी ऐसी मान्यता है कि उसके 13 फीट नीचे नागमणि है। पारसमणि, नागमणि, इस तरह की मणियां हैं जिसको अगर आप छू लो अल्टीमेट वेल्थ मिलेगा। अल्टीमेट ये है, तो उसको वहां पे जो एंसेस्टर्स थे डिलिबरेटली, ताकि वो गलत हाथ में ना चले जाए उस चीज को। देखिए हमारे ना एंसेस्टर्स बड़े समझदार थे, उनको पता था कि हम लोग कितने करप्टेड होने वाले हैं। सच्चाई है, देखो भाई पूरी दुनिया कितनी करप्टेड है वो पता है। तभी आप देखिए क्या हुआ था कि जब महाभारत का युद्ध भी अंत पे आया था तो श्री कृष्ण उतरे अपने रथ से और अर्जुन को भी कहा उतरो रथ से, और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे था और वो रथ जब हनुमान जी वहां पे चले गए, क्योंकि फतके पे हनुमान जी भी थे, फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। क्योंकि इन लोगों को इस चीज का ज्ञात था कि ये जो एक्सट्रीम वेपनरीज हैं, ये जो एक्सट्रीम नॉलेज है, ये लोगों को अपने पेस पे पहले सीखने दो। पहले ABCD सीखने दो, फिर वर्ड सीखने दो, फिर पैराग्राफ। अचानक से इनको सेंटेंसेस सिखा दिए ना तो ये लोग पागल हो जाएंगे, गाली देंगे। तो दे डेलिबरेटली, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल होगा ना कि जब इतना टेक्नोलॉजिकली था, अब विमान शास्त्र पढ़िए। विमान शास्त्र द्रोणाचार्य जी ने लिखा था। द्रोणाचार्य जी कौन हो गए? वो हो गए पिताजी अश्वत्थामा के और गुरु ऑफ अर्जुन एंड ऑल द पांडवस। तो उनने जब ये लिखा विमान शास्त्र, तो विमान शास्त्र में पहले से लिखा था प्लेन्स कैसे बनाने, एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला नॉलेज राइट ब्रदर से पहले हमारे पास था। बट वही था कि गलत हाथों में ना पड़ जाए, ये सारी चीजें ना कर लें, इसी चक्कर में। आज आप एक चीज देखो, सॉरी फॉर डिग्रेसिंग बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग बात करते हैं, हाँ यार हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम लोग ना बहुत, ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सब माया की बातें पहले से करी गई हैं। अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं ये चीजें ऑलरेडी मेंशन थी अद्वैत वेदांता में भी। आप इसको एक तरीके से देखो, चलो अवतार के फॉर्म को अपन देखते हैं किस प्रकार से हम डिल्यूजनाइज्ड हो रहे हैं। महाभारत से पहले मैं मैच करवाता हूँ, विच वाज अगेन प्रूव कि किस तरह से रियल था। मायासुर नाम का एक असुर था, ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इल्यूजन बेस्ड बिल्डिंग्स। अगर आपको याद होगा तो महाभारत में एक जगह पे एक बताया जाता है कि पांडवों के पास एक महल था विच वाज इल्यूजन महल, जिसमें जब दुर्योधन गया था तो वो पानी में गिर गया था, जिसके बाद द्रौपदी ने उनका मजाक बनाया था और इंसल्टेड फील करके वो पूरा गेम हुआ। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको एक तरीके से समझिए, पानी उधर ऑलरेडी था लेकिन उसके ऊपर इल्यूजन के इतने लेयर्स चढ़े थे समझ में ही नहीं आया एंड वो डिप हो गया। आप किसी हिसाब से भी चेंज कर सकते थे बट इट लुक्ड वेरी रियल। ठीक है, ये उस समय पे था। अब आप बोल रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो अब देखते हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे मैं आपको एक चश्मा पहना देता हूँ बड़ा वाला, ठीक है, और आपको बोलता है इस रूम में देखो, आपको अचानक से फाइटर्स दिखेंगे, ज़ॉम्बीज दिखेंगे, आप उसको मानना चाहोगे? VR। आज हम पहुंच गए ना, पहले हम 2D पे थे मारियो पे, फिर हम 4D पे गए, अपना काउंटर स्ट्राइक्स पे आ गए, फिर उसके बाद हम अब धीरे धीरे हमको सब कुछ रियल नहीं लगने लग गया VR। सो वुडंट इट बी सरप्राइजिंग हम उस जॉयस्टिक से अब इधर तक आ गए हैं, हो सकता है ये भी चले जाए। वो बहुत रियल होता है। मैं किसी मॉल में एक्सपीरियंस किया था, वो कोई लकड़ी के फट्टे पे मेरे को कहा था कि चलो, और ऐसा लगा था बिल्डिंग के टॉप पे हूँ। एग्जैक्टली। और ना थोड़ा सा ही मैं, आई हैव अ वीडियो में हल्का सा डिसबैलेंस हुआ, मैं गिरा हूँ और मेरे को लगा मैं बिल्डिंग से गिरा हूँ, मैं एक पैर मेरा जमीन पे आ गया बट मैं फिर भी गिरा। इस वीडियो है ना वो प्रॉपर, तो मैं गिरा हूँ, वो इतना रियल था और मैं हंस रहा हूँ कि भाई मेरी हार्ट बीट तेज है। खुद देखो ना, हम इधर पहुंच गए ना। एग्जैक्टली यार, वो लोग पहले से पहुंच गए थे। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आर्म्स एंड आर्मामेंट्स आज भी बन रहे हैं, डिफेंस वाले बना रहे, वो तब से थे।
इट्स जस्ट दैट कि हमने उसको अलग लेंस से देखा हुआ है. सो इसी तरह से जब हम मंदिरों की बात कर रहे हैं, अगेन कमिंग बैक टू द मंदिर वाला बात, तो अब मैं आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. जब हमने ऊपर Please. की बात करी, केदारनाथ की बात करी, तो हमने बताया कि एक लॉ चल रही है. हम्म, एक ऐसी जगह है जहाँ पर और लॉ चल रही है. ठीक है. कौन सी? ज्वाला देवी मंदिर. बीन देयर. ये बीन देयर. देखा है वो? अलग है वो. अनइमेजिनेबल नहीं लगा? कैसे हो सकता है? आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. एक बार ना ओएनजीसी के चीफ एम्प्लॉयज को उधर भेजा गया कि भाई इंस्पेक्टरों की पाइपलाइन कहीं पे होगा, कहीं से फ्यूल जा कुछ रहा तो होगा, होगा, कुछ तो हाँ. होगा. दे डिड ऑल दीज थिंग्स, दे कुडंट कम अप विद एनी कॉन्क्रीट आंसर. नहीं पता कैसे हो रहा है. एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं उधर की. पौराणिक कथा, पौराणिक नहीं है तो हिस्ट्री है, जिसको हिस्ट्री से हटाई गई. आजकल जो हमको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, वो मैन्युपुलेटिव है. वो तो है ही, प्रॉपर. और असली हिस्ट्री तो कुछ और ही थी. हमारी हिस्ट्री बहुत रिच थी. एक बार अकबर आया था उधर. ये मेरे को दादी ने बताई थी, बट आप बताइए. हाँ, तो अकबर आया था और अकबर बड़े घमंड के साथ था, ऐसे कैसे हो सकता है. तो अकबर ने उसको मिटाने के लिए एक तरीका छतरी उस पे करने की कोशिश करी कि वो लॉ मिट जाए. लॉ तो नहीं मिटी. दैट बिकेम अ स्ट्रक्चर एंड इट्स स्टिल देयर, बट दैट इज नॉट दैट. व्हेन ही गेव अप, उसने बोला कि भाई कुछ तो है. ठीक है. वो उधर कुछ जाके देने की कोशिश करा. माता डिडंट एक्सेप्ट. इट वाज क्लियर सिग्नल कि आपका दिल स्वच्छ है, आप सही इंटेंट के साथ आ रहे हो, तभी उसका एक्सेप्टेंस है. मुगल सम्राटों ने इतने बार प्रयत्न किया हुआ है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सोमनाथ का. क्या आपको पता है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग हवा में उड़ता था? वाज फ्लोटिंग ना. was floating. एक्चुअली देयर इज अ साइंस. मैग्नेटिक पावर्स थे वहां पर. कुछ मुगल लोग गए वो वहां पे. अब आप सोचो सोमनाथ मंदिर पे 17 बार अटैक हुए, 17 बार टूटने के बाद भी वो वहां पर खड़ा है श्रद्धा के कारण. राइट. कोई नहीं हिला पाता है उसको. मतलब मैंने जब ये सुना था, आई वाज शॉक एंड आई वाज लाइक कि काश मैं देख पाता कि इतना हैवी, इतना विशाल, इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग हवा में है, और नीचे से भी आर पार दिख रहा है, ऊपर से लाइक प्रॉपर हवा में है. वो जादू नहीं है, चमत्कार ही है, अगर मेरी आंखें वो देख ले. यार ये मैं कहूंगा दिस इज एडवांस लेवल ऑफ साइंस. जस्ट बिकॉज हमको समझ में नहीं आता, हम इसको चमत्कार चमत्कार बोल बोल देते देते हैं. एडवांस लेवल ऑफ साइंस. हैं. सिमिलर टाइप ऑफ मैग्नेट. अगर आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की बात करें. आप सोचो जिस समय पे घड़ी नहीं है, उनके पास 12 डायल्स हैं जिससे उनको पता लगता है कितने मंथ्स हैं. उनके पास खुद के, आज भी आपको जाके वहां पर अंश मिल जाएंगे, खुद के हैं डेज और डेट्स निकालने के विद स्टोन बेस्ड मशीन्स. सूरज की पहली किरण कहां से गिरेगी इसका तक उनके पास वो चीज था. उनके पास एक मैग्नेट था जो ये सारी चीजें देखता था. बट अगेन पोर्चुगीज और बाहर के जो लोग थे उनके ना शिप्स बड़े डाइवर्ट हो जा रहे थे. अटैक में तोड़ फोड़ के चले गए. सो उन लोगों ने इतने डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी है, बट स्टिल हमारी धरोहर हमें बार बार ये एग्जाम्पल देती है कि मैं आज भी वहीं हूं, वहीं है. देखिए पहले, आज से कुछ वर्ष पहले लोग जानने मानने को तैयार नहीं थे कि रामायण कभी हुआ था. फिर अचानक से नासा एक दिन एक पिक्चर निकालता है कि भाई एक ब्रिज मिला है, मैन मेड ब्रिज है जो श्रीलंका को भारत से जोड़ता है. और अचानक से सबका ये तो राम सेतु ब्रिज है. फिर कुछ लोगों ने कहा राम सेतु हो ही नहीं सकता, तो भाई आप साउथ में जाओ, रामेश्वरम के पास एक जगह पर है वहां पर पत्थर पानी पे फ्लोट कैसे करते हैं. अब कुछ साइंस के ज्ञानी लोग बोलेंगे कि भाई वॉल्केनिक रॉक्स जो होते हैं वो मोल्ट होने के बाद जो हॉलो हो जाते हैं, उसके बाद रामेश्वरम के पास कौन सा वोल्केनो है. और अगर आप वोल्केनो की बात कर रहे हैं और मैंने गणपति जी की बात करी है, तो क्या आपको पता है इंडोनेशिया जो प्रोमिनेंटली एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर एक एक्टिव वोल्केनो है. 800 वर्ष पहले से उसके ऊपर एक मूर्ति है और वो है श्री गणेश जी की मूर्ति. और वहां के लोकल्स का कहना है श्री गणेश जी की मूर्ति के चक्कर में इधर वोल्केनो नहीं फटता है, अदरवाइज हम लोग खत्म हो जाएंगे. सबसे बड़ी मुर्गन की टेम्पल, कार्तिकेय की टेम्पल इंडिया में नहीं है, वो भी बाहर है. सबसे बड़ी गणपति जी की स्टैंडिंग टेम्पल, वो भी इंडिया में नहीं, वो भी थाईलैंड में. तो आप कैसे कह सकते हो सनातन धर्म नहीं है? सनातन धर्म हर जगह थी. आपको ये चीज समझना पड़ेगा. इसका और एक एग्जाम्पल है जो लेटली मैंने पढ़ा, मैं कुछ जगह पे बोलना भी चाहता हूँ, बोला भी है. 2015 में एक स्टडी करी गई और उस स्टडी का नाम था वाई क्रोमोसोम बोटलनेक. ओके. एक्चुअली क्या होता है कि एक अगर लड़की पैदा होती है तो उसको एक्स क्रोमोसोम XX बोलते हैं, और लड़का तो वाई क्रोमोसोम XY. तो सीन ये हुआ कि एक फिरंगी साइंटिस्ट ने, क्योंकि एज यूजुअल हम
लोग फिरंगियों से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे देश के लोग जितना निकाले, तलपड़े जी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्लेन का मॉडल निकाला था, लेकिन राइट ब्रदर्स ने बोला तो हमने राइट ब्रदर्स बोल दिया। एनीवेज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। जब ये वाली चीज हुई, रिसर्च निकला, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज निकली कि आज से 5,500 से 6,000 वर्ष पहले अचानक से एक दिन आया था जब मैन इज टू फीमेल का रेशियो चेंज हो गया था। इसके पहले 16:1 का था, मतलब 16 मेल के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में एक फीमेल होती थी, इतना ज्यादा डिफरेंस रहता था। पर एक इवेंट हुआ 5,500 से 6,000 वर्ष पहले, जिसके कारण काफी सारे रीजन्स में ये रेशियो चेंज हो गया। ये इनफैक्ट रेशियो बन गया 1:5, एक मेन के अगेंस्ट में 5 विमेन हो गई। और ये डेट कोइंसाइड करता है मेरे दोस्त महाभारत के साथ। महाभारत में 99% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी जो भी वॉर लड़ने के लिए आई हुई थी। जो सेकंड सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया दिखा गया था साउथ एशिया के बाद, दैट वाज अफ्रीका। और अफ्रीका इसलिए दिखी थी क्योंकि हम जो जाइंट्स की बात करते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था महाभारत में, ऐसा कहा जाता है वो सब अफ्रीका से आए थे। क्या इसका अंश देखा जा सकता है? आज भी हम कहते हैं कि अफ्रीका के लड़के और लड़कियों के अंदर जो जीन्स है, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जिस तरह का उनका मसल हाइट बिल्ड होता है, जबकि वो स्टार्विंग भी करेंगे तो भी उनकी बिल्ड एक अलग रहती है, ये आज भी हमको दिखता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? उस साइंटिस्ट को नहीं पता था कि 5,500-6,000 वर्ष पहले, 6,000 वर्ष पहले क्या होता, पर हमको तो पता था क्या हुआ था। इट अगेन प्रूव्स महाभारत का एरा में ये चीज हुई थी। जो माइस एंड रैट्स थे, ये बाद में डीएनए करके पता लगा कि भाई वो भी यहाँ से गए थे। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के बाद काफी सारे लोग माइग्रेट हुए। यही लोग गए जो आज हम कहते हैं अमेरिका, यूके, इधर गए। तो ये जब अपने गेहूं के बहुत सारे बोरे ले लेके जा रहे थे, तो ऑब्वियसली चूहे भी चले गए। तो चूहे उधर जाके उधर ब्रीडिंग करने लग गए। इसलिए हाल फिलहाल के 2 साल पहले एक रिसर्च करी गई, वहां के चूहों के डीएनए चेक करा गया, तो बोला यार इनमें तो इंडियन स्पीशीज है, इंडियन खून कहाँ से निकल रहा है? तो ये यहाँ से निकल रहा है। हम लोगों के राजा महाराजा और ज्यादा समझदार थे। उन लोगों को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये सारी चीजें हुई थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अश्वत्थामा। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि अश्वत्थामा है या नहीं है। कानपुर के पास एक गांव है, उस गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर में आज भी रोज सुबह 4 बजे लोगों का कहना है अश्वत्थामा वहां पर आते हैं। एक बहुत हाइटेड व्यक्ति है, अश्वत्थामा है, शिव जी की पूजा करते हैं। ये मंदिर किसने बनाया था? द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी कौन? पिताजी अश्वत्थामा के। आज भी हो जाते हैं, और केवल उधर ही नहीं, और 2-3 जगह पर उनको देखा गया है। लोग मिले, बात की। I have seen some villagers talking about this. Live उनमें से जिसने देखा है वैसा नहीं, but they have claimed कि somebody known to them have seen, have experienced. मतलब लोक कथा। लोक कथा। But एक चीज है जो एक बहुत बड़े राजा की जीवनी में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान, हम सब जानते हैं, बहुत बड़े योद्धा। पृथ्वीराज चौहान जी के एक किताब में एक जगह का मेंशन है कि एक समय पे जब वो जड़ी बूटियों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे जंगल में, क्योंकि उस समय पे जो एक राजा होता था वो कंप्लीट राजा होता था। इज नॉट जस्ट अ वॉरियर कि मैं युद्ध लड़ूंगा। राइट। मुझे हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, मुझे लेजिस्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, प्रजा के बारे में पता होना चाहिए, मेडिकल के बारे में पता होना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान जी जब मेडिकल का कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि एक बार फॉरेस्ट में उनका एक एनकाउंटर हुआ एक व्यक्ति के साथ जिसके पास एक्सेप्शनल मेडिकल नॉलेज था। उसको हर मेडिसिन, हर जड़ी बूटी के बारे में पता था। एक बार जब उन्होंने देखा कि इनको तो रक्त बह रहा है, तो उन्होंने पूछा कि आप अश्वत्थामा है? सो आप इमेजिन कीजिए। एक और किस्सा है, काफी प्रचलित है, जो गांव के लोग बताते हैं कि गांव का जो एक डॉक्टर है, छोटे से खाने होते हैं ना डॉक्टर पे, तो एक दिन एक व्यक्ति आया, व्यक्ति हर जगह से ब्लीड कर रहा था, बट वो थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था बार बार। वेरी हाइटेड, ऑलमोस्ट 8 फीट, 8.5 फीट, तो वो नॉर्मल लग ही नहीं रहा था, बट ही वॉज प्लीडिंग फॉर हेल्प। करते 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 डॉक्टर ने एक चीज देखी कि भाई आपके फोरहेड से ऐसा लग रहा है जैसे ये हॉलो है, इधर कुछ है नहीं और रक्त निकला जा रहा है, पस है ये पूरा। डॉक्टर ने पूछा आप अश्वत्थामा है? उन्होंने कहा हाँ। आंखें झपकी और वो वहां से गए। हिमालयन एरियाज में जाए तो ये थ्योरी ये भी चलती है कि ये अश्वत्थामा ही है, वहां के लोग नेटिव्स कहते हैं अश्वत्थामा ही है, जो आज यति का रूप लेके वहां के लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कल्कि अवतार का, क्योंकि ये तो अब हम सबको पता है कि चिरंजीवी मिलके कल्कि के साथ युद्ध करेंगे, राइट, कली के साथ। तो आप देखिए कनेक्शन कहां से कहां तक की चीजों का है। इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट श्रद्धा, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप लोग जाइए, आप लोग विजिट कीजिए। आप लोग जब जाएंगे
विजिट करेंगे, जैसे हम कुछ कुछ जगहों की बात कर रहे हैं, तब आपको एहसास होगा। जैसे देखिए, मैं इंटरेस्टिंग हमारे पॉडकास्ट के जो हमने लास्ट किया था नीम करोली बाबा, एक्चुअल में मुझे इतने लोग एयरपोर्ट पे मिले हैं ना, हाँ who have said कि सर हमने आपका नीम करोली बाबा वाला पॉडकास्ट देखा, तो उसके बाद हम नीम करोली बाबा। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? मैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकल रहा था और उस ट्रिप में मुझे अगेन वो वाला ट्रिप हो गया था, मेरे को अगेन नीम करोली बाबा आश्रम जाना था, मैं जा नहीं पाया। ओके तो मेरा ये था, एयरपोर्ट पे जब मैं बैग वैग रख रहा हूँ, सर सर प्लीज प्लीज आप रुकना, मैं समझ गया ठीक है कोई हमारे चाहने वाले होंगे वो आएंगे। उन्होंने बैग से निकाल के प्रसाद लाए, बोले सर ये हनुमान मंदिर का है। मैं एक्चुअली उधर गया तो मैंने बोला भाई, हाँ आई गेस ऐसा होता है। मेरे को भी ना बहुत टाइम से ऐसे मन था कि मेरे को उज्जैन जाना है, महाकाल टेम्पल जाना है, और सडनली रैंडम कोई पॉडकास्ट गेस्ट जो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि करना चाहिए क्योंकि मेरे टॉपिक से अलग था, तब हम बिल्कुल हार्डकोर ऑकल्ट साइंस पॉडकास्ट कर रहे थे एंड टीम सेट की कर लेते हैं, वो अच्छे लग रहे हैं, हमारी गेस्ट से बात हुई इज़ वेरी नाइस तो कर लेते हैं, तो मैंने कहा चलो करते हैं। और वो आए एंड सडनली ही सेड कि मैं वहीं से हूँ और आप आओ, मैं सारे अरेंजमेंट्स कराता हूँ, और हम सावन के सोमवार वाले दिन भस्म आरती अटेंड करके आए। वाओ, तो वाओ। ये क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ था। सुबह तो 4 साढ़े 4 बजे, वाओ। और जब मैं अंदर था ना तो उन्होंने सारा अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट सब करा दिया। जब मैं अंदर था तो जो गार्ड्स वगैरह थे ना, तो सावन का सोमवार था, तो वहाँ पे सिर्फ हम वीआईपी नहीं थे, सारे वीआईपी थे, सब ने प्रोटोकॉल सब लगे हुए थे। तो थोड़ा सा ऐसे जब हुआ ना, तो गार्ड ने हमें बताया कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि अभी भस्म आरती के अंदर 2,500 लोग आते हैं, मतलब इसमें एंट्री 2,500 लोग ले सकते हैं, और बाहर 2.5-3 लाख लोग खड़े हैं जो वेट कर रहे हैं कि आज दर्शन करने हैं। तो आप लोग वैसे ही बहुत लकी हैं, तो आप टेंशन मत लो कि आपको आगे जाने को मिल रहा नहीं मिल रहा, सारी चीज़ हुई। और जब मैं बाहर निकला ना, तो मैंने आरती के बाद जब बाहर निकलते हैं और लास्ट ख़त्म होता है, तो जब मैं जैसे ही बाहर निकला ना, तो 2.5 लाख लोगों को एक साथ सुना था मैंने, महाकाल महाराज की जय। आई वाज लाइक कि डैम, ये कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता मैं। तो आप खुद ये तो आई सोचिए फील कि यार, होता है। महाकाल टेम्पल भी क्या गजब की चीज है। ऑफ ऑल द 12 ज्योतिर्लिंग साउथ फेसिंग एकमात्र वही है, राइट। महाकाल। क्योंकि वो फेस इसलिए किया गया है कि डेथ के तरफ से। सो दैट इटसेल्फ, एंड टॉकिंग अबाउट उज्जैन ऑल्सो, वहां पर भी काफी मंदिर है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा राजस्थान वालों को क्यों वो करते हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं राजस्थान। राजस्थान तरफ चलते हैं। जी। तो ब्रह्मा टेम्पल चलते हैं पुष्कर में, एक ही है ना ये? एकमात्र है। तो आप खुद देखो, पूरे देश में अगर आप जाते हो, हम ट्रिनिटी की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, लेकिन ब्रह्मा जी की केवल एक ही मंदिर है। हाँ और वो भी 4 हेडेड है। यहाँ पर जो अंदर एक वर्शिप होता है वो 4 हेडेड है। ओके। अब टेक्निकली वहाँ की एक स्टोरी एक अलग है, बट इन जनरल आपके व्यूअर्स को शायद पता भी हो ना भी पता हो, तो बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हमें विष्णु जी के इतने टेम्पल्स दिखते हैं, हमें महादेव के इतने टेम्पल्स दिखते हैं, बट ब्रह्मा जी को क्यों नहीं दिखते। क्योंकि इसके पहले एक सिंपल सा है ओरिजिन स्टोरी है। तो वो ऐसा था कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद होता है कि कौन बड़ा कौन बड़ा। एक कहते हैं कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, दूसरे कहते हैं मैं तो ऑपरेटर हूँ, तो भाई मैं बड़ा। जब विवाद चलता रहता है, तभी उन्हीं के बीच में एक बहुत बड़ा स्तंभ आ जाता है, लौ जलती है उसमें, और अंदर से एक आवाज आती है कि जो भी मेरा अंत ढूंढेगा, जो छोर ढूंढ लेगा, वो है सबसे महान। तो अपने स्वैन को लेके, अपने हंस को लेके ब्रह्मा जी चलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन पे कि भैया मैं ऊपर जाऊंगा, और विष्णु जी लेते हैं वराका अवतार, मैं साउथ जाऊंगा। पूरे तरीके से साउथ जाते हैं। बहुत वर्षों तक उस छोर को ढूंढते 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 एक जो फिक्स डेट डिसाइड होती है कि इसमें हम वापस आके इधर एक स्पॉट पे मिलेंगे, आते हैं। तो विष्णु जी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें मिला छोर? तो बोले क्षमा कीजिए, हमें तो नहीं मिला। ब्रह्मा जी चतुराई, बिकॉज नॉलेज के साथ, विजडम के साथ क्लेवरनेस भी आ जाती है। उन्होंने बोला हाँ मुझे तो मिल गया। और उन्होंने एक जन को, एक एंटिटी को कहा भी था कि ये बोल देना, पूछे तो बोलना कि हाँ मिला था। तो इस पे शिव जी हुए क्रोधित। शिव जी प्रकट हुए, उनका सर एक स्लैश हुआ और कहा गया क्योंकि ये एक झूठ कहा गया है, इसलिए तुम्हारी कोई भी पूजा अर्चना नहीं होगी। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, ये एक तरीके की वहां पे गाथा करी गई थी। अच्छा, इस पे ना बहुत सारे लोगों का ये होगा यार, बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार
चलो महाभारत हम मान लिए, बहुत एविडेंसेस मिला है, रथ का एविडेंस मिला है, तलवार का एविडेंस मिला है। एक जगह पर आप जाते हैं नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे 15-15, 20-20 फीट के कंकाले भी मिले, तो हम कहेंगे जाइंट्स थे, घटोत्कच था, ये सारी चीजें थी। हमें बहुत सारे जियोलॉजिकल भी मिल गए, ये भी मिल गए, चलो हम ये मान गए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हजम नहीं होती है। सतयुग वाली जो चीजें बोल रहे हैं ना कि ऐसे शिव जी आए, एकदम अवतार, ये सारे विष्णु जी के अवतार थे, तो उसके भी प्रूफ हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अहिबलम अहिओलम या अहिबलम, कर्नाटका, साउथ में कर्नाटका के इधर जगह है। इनफैक्ट आप अगर आंध्रा तरफ जाते हैं, आंध्र प्रदेश पे जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 टेम्पल्स डेडिकेटेड है एक एंटिटी के लिए। मैं बताता हूँ, तो उनमें से एक ऐसा मंदिर है जो कहते हैं कि उधर प्रभु के दर्शन साल में केवल एक बार ही होते हैं, एक ही बार, एक ही दिन जो प्रॉपर दर्शन होता है। टेम्पल रहता है, प्रॉपर दर्शन एक ही दिन, मूर्ति दर्शन एक ही दिन। ओके। क्यों? क्योंकि इस मूर्ति में इतना तेज है कि आपकी बॉडी असिमिलेट ही नहीं कर पाएगी वो एनर्जी। एंड दिस इज व्हाट सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, पता है क्या होता है? जिस दिन वो मूर्ति के दर्शन होते हैं, अगर जनरल एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री हर दिन चल रहा है ना, उस दिन 40 डिग्री होता है टेम्परेचर ऑफ दैट सिटी का टेम्परेचर बढ़ता है, विच क्लियरली शोज की एनर्जी बढ़ता है। दूसरी चीज, जब पंडित लोग वहां पर, लोग कमेंट्स में बताएंगे किस मंदिर की बात कर रहा हूँ, पंडित लोग जब पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, जब वो टच करते हैं स्किन, तो इट फील्स लाइक इट्स लाइव। और ऐसा भी कहा गया कि उंगली थोड़ी ज्यादा अंदर करते हैं ना, तो एक रेड कलर का फ्लूइड भी निकलता है। किस चीज का मैं बताऊंगा, लेकिन ये अहिबलम का मैं पहले बताऊं। यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ से 6000 फीट का एक ट्रैक करते हैं आप, जो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए उधर भीड़ नहीं मिलेगी। हार्डली 2-3 जन ही पागल अफसाने लोग भक्ति में ली। जब आप वो ट्रैक करके पहुंचते हैं, आप एक जगह पे चल के जाते हैं, एक थोड़ा सा स्काई जंप करना पड़ता है, क्योंकि आप नीचे देखोगे तो मृत्यु है सीधे। आप जब देखते हो तो वहां पर एक लॉक्ड टेन है, जहां पर एक ध्वज लहरा रहा है, और आप जब नीचे देखते हो तो आपको दिखता है ये तो कोई खंबा दिख रहा है, बहुत 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 पुराना है। ऐसा खंबा तो हमने देखा भी नहीं है। ये खंबा कोई और खंबा नहीं है, ये वो खंबा है जहां से नरसिम्हा भगवान निकले थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार नरसिम्हा भगवान तो मुल्तान में जो एरिया पड़ता है पाकिस्तान में, वहां से निकले हुए थे। लेकिन यहाँ पर ये अंश प्रिजर्व्ड है, और ये जो 10 टेम्पल है वो सारे नरसिम्हा भगवान के ही टेम्पल्स हैं। आप अगर हिमाचल साइड पे जाते हैं तो एक जगह दशोली गांव बोलते हैं। वो कौन सा गांव है? ये वो गांव है जहां पर रावण ने एक एक करके अपने गर्दन कट किए थे टू प्लीज महादेव। वो गांव भी है। चलिए आपकी दिल्ली की बात करते हैं। आप बताइए, रामायण में कौन सा कैरेक्टर आपको लगता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स है, जामवंत हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, बहुत सारे, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है। आपको कौन सा लगता है आपके दिल्ली साइड का कौन सा कैरेक्टर हो सकता है? रेडी फॉर सरप्राइज? रामायण के एक अंश का बचपन नोएडा में बीता था। नोएडा? और उसका नाम है रावण। रावण नोएडा का है? अरे रावण अपना नोएडा का था। सो एक बिसरक गांव है जो आज के समय पे नोएडा है। ओके, कैन यू इमेजिन? रावण की बर्थ प्लेस नोएडा है। सेक्टर 1 में एक रावण का मंदिर है, अब जाके चेक करो। ओके, तो उसी से अब हम चलते हैं वो जिनके सबसे परम भक्त है, महादेव पे जी। महादेव के जैसे हमने एक महाकाल मंदिर की बात करी, वैसे ही उज्जैन में एक और मंदिर, अनोखा मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर मदिरा दिया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। है काल भैरव मंदिर। माना जाता है एक अलग तरह की सुप्रीम एनर्जी, स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी यहाँ पर आपको मिलती है। आप भी आई थिंक सो गए होंगे। और यू नो पूरे देश में आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको इस प्रकार से एक मंदिर नहीं मिलेगा भोलेनाथ का जहां पर कि मदिरा का सेवन होता है। राइट, यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट। आपका कुछ और ऑब्जर्वेशन था जब आप इधर गए थे? मैं बता दूं, हम लोग डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जो जल्द चैनल पे आएगी। बट जब हम लोग वहाँ पे थे, जब हम पहुँचते हैं, हम बैटरी रिक्शा से वहाँ पे पहुँचते हैं, और मंदिर में अभी घुसे भी नहीं है, उस पूरे एरिया में एक अलग एनर्जी है।
मतलब आपको मंदिर के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे है कोई, और बहुत एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एब्सोल्युटली इनफैक्ट उज्जैन खुद ऐसी जगह है, वहाँ इतने मंदिर है ना, आप एक दिन जाके कवर ही नहीं कर सकते हो। मैंने पूछा, मैंने ऐसी रैंडम, जब हम डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे तो बहुत सारे वहाँ पे संत महात्मा लोगों से मिले। मैंने कहा यहाँ पे अगर आप बताएं तो हम कौन कौन से मंदिर कवर करें जो लोगों को अच्छा लगे और जानने को मिले। उन्होंने कहा देखो आप ना वहाँ से जाओ, 3-4 किलो चावल लेके आओ, और उन 3-4 किलो का चावल का दाना हर एक मंदिर में जिसमें भी जाके दर्शन कर रहे हो ना, वो रखते जाना, आपके चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिर खत्म नहीं होंगे। एग्जैक्टली I was like, damn, ये लोगों को डॉक्यूमेंट्री ये तो पता खत्म ही नहीं नहीं है होगी। भाई कि उज्जैन में इतने मंदिर है, इतने मंदिर है, चाहे माता के मंदिर बोलिए, चाहे प्रभु के मंदिर बोलो, इतने मंदिर है कि आप कवर ही नहीं कर सकते। आई डोंट नो लोगों को वो पता है कि नहीं कि वहाँ पे कृष्ण जी बलराम जी ने, एग्जैक्टली वो बताइए आप। सो एक दूसरा एंगल, गुरुकुल वाला एंगल आप जो कह रहे हैं, राइट। सो बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि कृष्ण जी, बलराम जी फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम अपने गुरुकुल की शिक्षा लेने के लिए भी वहीं गए थे। संदीपनी आश्रम। और वो वहां पर है, आप जाओ और चेक करो, और वहां पर जाके आप देखो क्या सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं। मतलब वो अगर आज सिर्फ वही कोर सब्जेक्ट हमारे कर दिए ना, सब एक्सीलेंट है, सब नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे, दिमाग हम एआई से तेज हो जाएंगे। राइट। उस आश्रम में बहुत अच्छे से उन्होंने आज भी वो पेंटिंग्स बना के रखी है कि आप वॉक करोगे बस वहां से। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत क्रेजी। और वहां पे कुंड है, वहां पे बताया जाता है कि कृष्ण जी और बलराम जी ना पूरे इंडिया की सारी पावन धरतियों से जल लेके आए थे उस कुंड में डाल के, कि जितने भी यहाँ उज्जैन के महात्मा हैं, संत हैं, वो अपने यज्ञ और सारी रिचुअल्स इधर ही पूरे कर सके, उनको पूरा घूमना ना पड़े। एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। टॉकिंग अबाउट एनर्जी ना, आप नॉर्थ में जाते हैं अल्मोड़ा साइड पे, अल्मोड़ा साइड हो गया, मतलब आप जा रहे हैं नैनीताल के इधर, नैनीताल से 2-3 घंटे आगे जाते हैं अल्मोड़ा। ओके। वैसे कम लोगों को, फॉर ट्रैवल गीक्स में ये चीज बता दूं कि आप जब नैनीताल जाते हो ना, तो वहां पर एक हिमालयन व्यू पॉइंट होता है जहां पर वो लोग ऐसे वो लगा के देखते हैं। उससे बेटर व्यू पॉइंट आपको अल्मोड़ा में मिलता है, प्योरेस्ट आपको हिमालयन व्यूज वहां से दिखते हैं। तो अगले बार आप उधर जाओ, ठीक है? ओके। जो लोग इधर तक टिके हैं वो लोग कमेंट्स में बताना कि हमने ये सुन लिया इधर अल्मोड़ा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि उससे आगे जाते हैं हम, तो एक जगह है, ये मुझे ना एक दूसरे इन्फ्लुएंसर ने ही बताया था, तो फिर आई एक्सप्लोर। ओके। कसार देवी टेम्पल। अब कसार देवी टेम्पल की खासियत क्या है पता है? इस जगह की खासियत ये है कि पूरी दुनिया में, ये साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस करा है, रिसर्च करा है, विदेशी लोग आए, नासा के लोग आए, पूरी दुनिया में इतनी हाई एनर्जेटिक मैग्नेटिक फील्ड केवल 3 जगह पर है। पहला है कसार देवी, दूसरा पेरू में एक जगह है, और तीसरा स्टोन हेज, जो आपने देखा होगा गूगल अगर आप करेंगे तो एक स्टोन है जिस तरह से बने हुए हैं, राइट। स्टोन हेज। बस इधर ही 3 जगह पर इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपको पता है कितने बड़े बड़े संतों ने यहाँ पर मेडिटेशन किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने खुद ने यहाँ मेडिटेशन किया है, और जितने संतों ने वहां पर मेडिटेशन किया है, उन्होंने एक सिंपल सी चीज कही कि भाई अगर आपने इधर मेडिटेशन नहीं किया तो आपने करा ही नहीं। 10x हो जाती है आपकी पावर। बस आजकल ना प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं बताता हूँ। आप उधर जाएंगे, अब अचानक से आपको 4-5 लोग दिखेंगे फोटो लेके, आप उस एनर्जी को फील करने जाओ। जैसे आपने मुझे ऑफ कैमरा ये पूछा था कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आप उसको ट्रैवल व्लॉग ये सब नहीं करते, बिकॉज आई गो देयर टू फील। वो बाद में मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, या किसी और के साथ जो इस चीज को कम्युनिकेट कर सके। मेरा इंटेंट वो नहीं है कि मैं उस चीज से अपने एक कमर्शियल बेनिफिट निकालूं, मैं उसको एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। जैसे मैं अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र में एक आश्रम है, ठीक है, खपोली साइड पे। लोग बताएंगे मैं कौन से आश्रम की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र जो मेरे प्यारे भाई बहन है वो बताएंगे। वहां पर ना एक गुफा है, उस गुफा में कहा जाता है कि जो गुरुजी ने समाधि ली थी वो उनकी गुफा, वहां पर जाके वो ध्यान करते थे अंदर। अमेजिंग एनर्जी है, ठीक है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ये गुरुजी अपने पुराने काल में, इवन जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था उस एरिया में भी मौजूद थे, उस सभा में मौजूद थे ये गुरुजी। अगर आप देखेंगे इवन सीरियल्स के विजुअल्स में देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ राजा महाराज ही नहीं थे, देयर वर सर्टेन सेंट्स एंड सेजेस आल्सो। तो वहां पर जी से नाम शुरू होता है, चलो मैंने ये भी हिंट दे दिया, वो गुरु भी थे वहां पे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अंदर में जब ध्यान पे बैठा, मैं एक और गुरुजी के साथ बैठा हुआ था। गुरुजी 84-85 के हैं, तो वो एक चेयर पे बैठे थे, मैं दूर पहले बैठ रहा था। उनके दासों ने बोला कि आप इनके पास बैठिए। एम वॉज कि 10-15 मिनट बैठेंगे फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, बैठा ध्यान पे हम बिल्कुल। सबसे पहली चीज
अगर आप थोड़े से भी मेडिटेशन में हो, इस तरह की जो समाधियां होती हैं, इस तरह की जो जगह होती हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोगों का ध्यान ऐसा लगता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ट्रांस में जाते हो। पहली चीज तो ये होती है, विदाउट टेकिंग एनीथिंग आप उधर जाओ, पहली चीज। दूसरा चीज क्या हुआ कि मैं तो ध्यान पे हूं, अब अचानक से मुझे जो फील हुआ, ये मेरे को बाद में ये लगा, मेरी बॉडी अंदर से बर्न हो रही है, जो अग्नि बोलेंगे ना, एकदम बर्न हो रही है, जल रहा है, फायर, बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक फायर, इट इज लाइक योर एनर्जी फायरिंग अप। दूसरी चीज ये हो रही है कि मुझे अचानक से ऐसा लगा कि कोई मुझे मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना मेरी आंख खुल रही है, ना मेरे हाथों की मुद्रा खुल रही है, ठीक है। एंड फिर बहुत बार शायद सामने वाले ने कोशिश करी, मेरी एक फ्रेंड थी, तो धीरे से आंख धीरे, बहुत मतलब बहुत एफर्ट लगा के फिर फाइनली ये किया। मैं आसपास देखा, 8-9 लोग हम सब थे, कोई भी है नहीं, गुरुजी भी चले गए, वो बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं पंडित से। पता चल रहा है कि मैं ऑलमोस्ट 35-40 मिनट से बैठा हूँ, 40 मिनट हो गए, 40-45, वो तो हिलाया गया तो फिर मैं, एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे पता ही नहीं कि वो टाइम कब गया है। जो नो माइंड कहते हैं, सटोरी कहते हैं, अलग अलग नाम है, मैं उस जोन में चले गया था। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि ये हुआ क्या था, कि आई वाज स्टक। और जस्ट इमेजिन अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला और हिलाने वाला नहीं होता, यू नेवर नो, मे बी मैं रात तक बैठ गया होता, काफी सारी चीजें हो सकती थी। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इस तरह की जगहों पे जाते हो, हमने लास्ट पॉडकास्ट में अपने वृंदावन के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, तो ये जब होता है ना, तब आपको रियलाइज होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, आप एक नेसेयर होगे। जब एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके जाता है जगन्नाथ टेम्पल पे, डॉक्टर्स हाथ टेक चुके रहते हैं, लेकिन अचानक से हाल फिलहाल में ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तब उसकी श्रद्धा बनती है। जब एक व्यक्ति, एक माँ देखती है उसकी बेटी कहीं कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा है, श्री वैष्णो देवी तक वो नंगे पैर जाती है और उनकी बेटी ठीक हो जाती है, तब उनके अंदर एक वो आता है कि हाँ ये चीज हो सकती है। तो ये जितने लोग भी व्यू कर रहे हैं, जब तक आप वो चीज एक्सपीरियंस एक माइन्यूट परसेंटेज में नहीं करोगे, मैं तो बोलूंगा मैंने 0.01% ही किया है आज तक, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। जो साधु संत लोग करते हैं, जो सिद्ध पुरुष करते हैं, जैसे तरह के लोग आपके पॉडकास्ट में भी बहुत आते हैं, उनके सामने तो हमने कुछ भी नहीं किया, राइट। बट हम जब एक बार वो चख लेंगे ना, देन उससे ज्यादा एडिक्टिव और कुछ नहीं है। आई गेस दैट एसेंस ही नेसेसरी है, एंड एडिक्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, सॉरी, बट हाँ समझ आओ, हाँ होता वो भगवान का नशा ही है, वही। बट आई गेस कि वो, मैं भी बहुत ज़्यादा बचपन, मतलब मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग नवरात्रि पूजते हैं, सारे रिचुअल्स मैंने घर पे देखे हैं, बट मैं कभी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं था जब तक मैंने फर्स्ट हैंड वो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया ना, जहाँ पे वो कनेक्ट कृष्ण जी के साथ, माता रानी के साथ, हनुमान जी के साथ, राम जी के साथ, शिव जी के साथ। और वो ना पहला स्टेप आपको लेना पड़ता है, चाहे वो फोर्सफुली हो, चाहे आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो, जैसे बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं जो ब्रेकअप हो गया तो स्पिरिचुअल, कोई भी रीजन बन जाए, आपका दिल टूटना बन जाए, वो भी अच्छा है, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए और वो रीजन भगवान के पास पहुंचा रहा है, वो भी अच्छा है, बट जाओ, भागो मत। आई हैव सीन लोग एंटी होते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, मैं भगवान से गुस्सा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, जुड़ के तो देखो, जिंदगी में किसी से गुस्सा नहीं हो गया। और आप इतनी मिस्टिकल चीजें देखोगे, आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, फिजिक्स बायोलॉजी सब फेल हो जाते हैं। आप थोड़ा राजस्थान तरफ चल लेते हैं जी। राजस्थान में आप देखिए, करनी माता टेम्पल है, क्या मिरेकल है, 25,000 रैट्स वहां पर घूमते, ये तो आपने सुना होगा, 25,000 चूहे घूमते हैं। बट ये कौन सा है, साइंस ये कहता है कि भाई जहां पर 5 चूहे भी हो जाए, वहां पर डिजीजेस बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ये बाइट कर देंगे, वो एमिकेबली वहां पर रह रहे हैं, आज तक कोई डिजीज नहीं हुआ। जो प्रसाद वो चूहे खा रहे, वही इंसान भी खा रहा है, सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है, साइंटिस्ट लोग हैरान है कि ये रैट्स टेरिटोरियल कैसे नहीं हो रहे, लड़वड़ क्यों नहीं रहे, सब साथ में रह रहे हैं। और उसमें ये कहा जाता है, उस मंदिर में अगर आप जाते हो और अगर आपको गलती से एक व्हाइट कलर का माइस दिख गया तो आप बहुत लकी हैं। और तीसरा, गलती से आपके पांव से किसी रैट की अगर मृत्यु हो गई तो ये एक कंपल्शन रहता है, कंपल्शन मतलब एक रूल है कि आप एक गोल्डन कलर का माइस उधर देंगे, अदरवाइज आपको माफी नहीं मिलती है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि ये बेसिकली ये क्या था। तो आप देखिए, आप राजस्थान में देखिए, रनकपुर टेम्पल चले जाइए, हम सिर्फ सनातन की क्यों बात कर रहे हैं, हम जैन टेम्पल्स की बात करते हैं, बताइए। तो आप वो जाइए, उस टेम्पल में जाइए, तो इंटरेस्टिंग है, जितने पिलर्स हैं सबके साइज अलग है।
मतलब एक बोलेंगे ना साइंटिफिकली होनी आर्किटेक्चरल हम चाहिए, देखें सिमेट्री होनी चाहिए, राइट। वहां पर सिमेट्री नहीं है। और उनके गुरुजी के एक 1008 1008 नाक के बीच में प्रतिमा है जो एक ही स्टोन मार्बल से कार्व्ड आई है, लुक्स एक्सेप्शनल, जो आप सोच ही नहीं सकते हो हाथ से बनाई गई है, और एक ही शिल्पकारी से वो पूरी बनाई दी गई है। सो दैट मेक्स यू वंडर कि ये क्या चीज है। और आप जब राजस्थान पे आए गए हैं, एक ऐसा मंदिर है, अगर आपके किसी भी दोस्त, आपके किसी भी परिवार वाले को कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है, साइंस भी नहीं समझ पा रहा है, और आपने आपका पूरा पैसा और दिमाग लगा दिया, कोई नहीं समझ पा रहा है, तो एट द एंड वही सोल्यूशन मिलता है, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। ये वो मंदिर है जहां कहा जाता है कि कितना भी बड़ा भूत प्रेत साया पिशाच कुछ भी लग गया हो, यहाँ पर उसका निवारण होता है। चेन से बांध के यहाँ पर काफी सारे रिचुअल्स होते हैं। इतना ही नहीं, वहां पे कहा जाता है यहाँ की कोई भी चीज आपको वापस लेके नहीं जाना है, ना पानी ना प्रसाद, कुछ नहीं, क्योंकि आपके साथ आप कोई एनर्जी, डार्क एनर्जी कैरी कर सकते हो। आरती का आप कभी YouTube पे ही सर्च करना, आरती का एक्सपीरियंस। लाइक मैं गया नहीं हूँ कभी, और बोला ऐसा जाता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो किसी ऐसे के साथ जाओ जो फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, एक्सपीरियंस के साथ। भी मत ये जाना, डिस्क्लेमर है, आप एक्सप्लोर करने मेहंदीपुर मत जाना। बालाजी एक्साइटमेंट में मत जाना कि हमको ये देखना पैरानॉर्मल, ये हंसी मजाक की चीज नहीं होती, राइट। बिकॉज वहां पर देखिए, आप भले इन एनर्जीज पे बिलीव ना करें, ये चीजें एग्जिस्ट होती हैं, कि आपकी एक गलती के चक्कर में आपकी पूरी फैमिली को सफर करना पड़ जाएगा। मेरे को मेरे कजन्स वगैरह गए थे तो वो एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो लोग आरती में खड़े थे और नॉर्मल आरती हो रही है, आरती जैसी स्टार्ट हुई तो वो लोग खड़े हैं और उनके आसपास ऐसे थोड़े थोड़े लोग दे स्टार्टेड बिहेविंग वियर्ड, और वो आरती में ऐसे ऐसे बहुत बहुत तरीके से जैसे भी होता है वो लोग हिलने लगे और ये सब होने लगे, और उनको थोड़ा वियर्ड लगा, घबराहट होने लगती है, बट सामने भगवान जी थे तो इतना भी डर नहीं लगता, बट फिर भी थोड़ा अनईजी तो लगता है ना। तो उनको वो हुआ, फिर सब जैसी आरती खत्म हुई ना, जो जो लोग हिल रहे थे वो उनको लेके गए, और सबका फिर उन्होंने रिचुअल स्टार्ट करे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें देवर लाइक कि भाई मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या था। वहां से प्रसाद वापस नहीं लेके आना होता, जब आप एग्जिट कर रहे हो तो आपको मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि आपको कोई बुलाएगा। यस, आपको आप वहां से अगर जब आप घर के लिए वापस निकल रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ही नाम ले लेके कोई बुला रहा है, कि अगर मैं जा रहा हूँ तो वरुण वरुण, और बहुत मन करेगा आपको देखने का कि यार कौन बुला रहा है कौन बुला रहा है, बट आपको देखना नहीं होता। तो ये सारी चीजें होती है लोगों के साथ जो बताई जाती है, और ये बिल्कुल सही है। आप अच्छा, वीक हार्टेड लोग तो मैं कहूंगा अनलेस कुछ सही में इशू आप मत जाओ, राइट। क्योंकि वहां पर एट द एंड आपको अंदर ना भगवान है, वो तो हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, बट वो माहौल इतना आपको एक नेगेटिव वाइब देगा कि इट्स लाइक अ हॉस्पिटल। आप जब हॉस्पिटल फॉर लुनैटिक्स, हाँ, जब आप हॉस्पिटल के पास से जाते हो तो आप जाते वहाँ ठीक होने हैं, बट अगर आप कोई भी पर्पज से नहीं जा रहे तो आप वहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी वीक नहीं होती कि आप यार ये है ऐसा है, उदास से होते हो आप। इट्स लाइक दैट कि जा तो आप अच्छे काम के लिए रहे होते हो जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, बट जब कोई काम नहीं होता, आप हॉस्पिटल क्रॉस भी कर रहे होते हो तो आपको एग्जैक्टली आपको एक अलग हेवीनेस फील होती है। तो ये वाली चीज है। टॉकिंग अबाउट मिरेकल्स, केरला अगर आप चले जाइए तो अनंतपुरा एक टेम्पल है, वेरी इंटरेस्टिंग टेम्पल है, विष्णु जी का एक बहुत ही प्यारा टेम्पल है। अब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये उनके लोकलाइट्स है, और लोकलाइट्स ने ही सबको बताई है, जो आज भी आप जाके एक विजुअल वहां का देख सकते हो, जितने लोग ये व्यू कर रहे हैं। तो एक क्रोकोडाइल, जो कि माना जाता था प्रोटेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल, वो उधर के टेम्पल के लेक में हमेशा घूमता है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है अनंतपुरा मंदिर के इस क्रोकोडाइल का, ये किसी को भी हार्म नहीं करता, आज तक किसी को अटैक नहीं किया, नॉनवेज नहीं खाया, ये वही जैगरी और चावल वाला प्रसाद जो मंदिर का होता है वही खाता है। स्वीट, ओके। मछलियों तक को परेशान नहीं करता, आप सोचिए। बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, अराउंड 70 के एज में इन द ईयर 2022 दुर्भाग्यवश इनका देहांत हो गया इस क्रोकोडाइल का। 20 से नाम है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे इसको क्या कहते हैं, जो लोग उधर के हैं वो बताएंगे। तो लोगों को लगा ये कैसे हो गया, बट पता है 2023 एग्जैक्ट सेम जगह पर अचानक से लोगों को फिर एक क्रोकोडाइल स्पॉट हुआ। कहां से आया कैसे आया ये नहीं पता, बट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी को हार्म नहीं करता है, प्रोटेक्ट करता है, वही प्रसाद खाता है। पीपल आर लाइक भाई डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पर शील्ड बनी हुई है। तो जैसे अपन ये सारी बातें अभी कर रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैंने ये देखा आप भी ट्रैवल करते रहते हैं, आपको भी इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो लेट मी
थ्रो द बॉल इन योर कोर्ट, कब तक अपन ही बोले, थोड़ा देर आपको अवसर दिया जाए। जी। तो जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, अनंतपुरा टेम्पल की बात करी, इससे पहले अपन ने मेहंदीपुर बालाजी की टेम्पल की बात करी। तो मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि यार मेहंदीपुर बालाजी तो मुझे समझ में आ गया कि इस प्रकार का एकमात्र मंदिर है, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर कि इस तरह के कुछ और भी टेम्पल्स हैं या समथिंग लाइक दैट? लोकल बताता हूँ, आई डोंट नो आप गए हो नहीं गए, पर दिल्ली आए हो हाँ हाँ, तो मैं काल भैरव बारे में बताता हूँ। दिल्ली में? भैरव बाबा के बारे में। ठीक है, मैं नहीं गया हूँ। हाँ, आप हाँ, बताइए। हाँ, आईटीओ पे है। ठीक है। किलकारी काल भैरव मंदिर, किलकारी भैरव मंदिर है वैसे। तो आप जाओगे तो वहाँ पे, वहाँ की स्टोरी क्या है, जब पांडव यहाँ पे छुपे हुए थे दिल्ली में, क्योंकि सारी लड़ाई हो रही थी, सब कुछ था, तो वो दिल्ली में जब पुराने किले में छुपे हुए थे तो उनको डर था कि हम सोएं कैसे, क्योंकि कभी भी आएगी सेना और हमको लड़ना पड़ेगा, ये होगा, तो हमारे को सेफ्टी चाहिए। और जब ये उनके अज्ञातवास और वनवास के पहले की बात है। हाँ, है ना? तो कृष्ण जी ठीक। ने कहा कि आपको सेफ्टी चाहिए, तो कोतवाल सबसे अच्छे कौन है? हाँ, ठीक है। तो हाँ। कृष्ण जी ने कहा भीम, हाँ। तुम काशी जाओ और वहां से ना भैरव बाबा से विनती करो कि हमारी रक्षा के लिए आप आइए और हमारे को प्रोटेक्ट कीजिए, कि ऐसा ऐसा सारी सिचुएशन है, तो आप जाओ। तो भीम ने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। भीम दिल्ली से काशी गए, वहाँ पे जाके पहले तो महादेव के दर्शन करे और पूरी रिक्वेस्ट वगैरह की। तो भैरव बाबा ने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी पीठ पे सवार हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे को पूरे टाइम मेरे को कहानी सुनानी है और गाने गाने हैं, मतलब भजन करना है। पर जब मेरे को उतरना होगा, तुम उतारोगे नहीं, क्योंकि जहां मैं उतरूंगा मैं वहीं बस जाऊंगा। तो तुम अगर मेरे को अपने गेट के पार उतार सकते हो, क्योंकि मैं भारी हूँ, तो भीम भी कि मैं तो कर लूंगा, मैं आपको उठा लूंगा बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं आपको लेके चलूंगा। तो मैं कहा ठीक है, पर तुम जहां मेरे को उतारोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। विराजमान ठीक हो है। जाऊंगा। तो भीम ने कहा ठीक है। अब भीम उनको लेके आता है और वो पूरे रास्ते से बातें कर रहे होते हैं, कभी भजन कर रहे होते हैं, कभी भीम कहानी सुनाते हैं, कभी वो भीम को कहानी सुनाते हैं। चलते 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 अब काशी से दिल्ली आना तो सफ़र लंबा है, तो भीम बहुत थक भी जाता है। तो उतने में ही बाबा बोलते हैं कि मेरे को ना लघु शंका जाना है, तो तुम 2 मिनट के लिए रुक सकते हो। अब भीम को ध्यान नहीं रहता कि इतनी बातें कर रहे थे, दिमाग से निकल जाता है। भीम कहता है कि बाबा बस पहुंच ही गए हैं, गेट बस आने ही वाला है, तो अभी हम किले के आसपास ही हैं, तो बस पहुंच गए हैं। कह रहे नहीं नहीं, मेरे को बहुत तेज आ रहा है, तो मेरे को उतार दो। तो ऐसे कोई भी बहाना मारते हैं और फिर वो कहते हैं चलो आप रुको, और भीम वहाँ पे उनको उतार देते हैं। और जैसे ही वो भीम उतारते हैं, भीम देखते हैं आए नहीं आए नहीं आए नहीं, भीम जाते ढूंढते हुए और कहते हैं आप चलो, आप विराजमान क्यों कर रहे हो, आप आराम क्यों कर रहे हो? कह रहे तुम भूल गए, तुमने वचन दिया था कि तुम जहाँ पे मेरे को उतारोगे मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊंगा। भीम कहता है बाबा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को तो मारेंगे डांटेंगे। वो कहते तुम टेंशन मत लो, कोई भी असुर, जब तुम यज्ञ कर रहे होगे अंदर अपनी जीत के लिए सब कुछ कर रहे होगे, तो कोई भी असुर आएगा या कोई भी आएगा, मैं यहाँ से किलकारी मारूंगा, मैं इतनी तेज हंसूंगा कि सब डर के भाग जाएंगे। तो वो उधर ही विराजमान हो गए, क्योंकि उनको वो एरिया बहुत पसंद आया। तो आज भी वो पुराने किले से बिल्कुल सट के वो मंदिर है जहाँ पे वो आज भी विराजमान है, और नाम ही पड़ गया उनका किलकारी भैरव मंदिर। तो ये स्टोरी है। और जब मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे अभी मान्यता है कि हर संडे वहाँ पे अल्कोहल चढ़ाया जाता है, बहुत भीड़ होती है, अलग एनर्जी है, और जब आप जाओगे ना तो आपको बिल्कुल फील आएगी कि वहाँ पे वही सेम एनर्जी है जो काशी में है। वाओ, तो आप जाना आईटीओ पे है। बिल्कुल। ये देखिए, यही होता है कॉन्वर्सेशन से, एक अच्छे पॉडकास्ट से ना आपको भी कुछ सीखने मिलता है, हमको, ऑडियंस सबको कुछ ना कुछ Right. नहीं है। तो आई विल डेफिनेटली विजिट। अब बिकॉज आप भीम की बात कर रहे हैं, तो भीम की वाइफ को ना छोड़ा जाए तो हिमाचल की गलियों में अगर आप जाते हैं तो वहां पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, माता हिडम्बा का मंदिर। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, वहां पर उनके पग चिन्ह है जिसकी पूजा की जाती है। उस प्रतिमा को देख के आराम से कोई अंदेशा लगा सकता है कि जिस चीज की पूजा हो रही है उस चीज की हाइट 8 फीट 9 फीट होगी अपने टाइम पे, जो कि एग्जैक्ट हमारे महाभारत के अगेन टेक्स्ट से मैच करता है कि हाँ, क्योंकि राक्षस कुल की थी तो कहीं ना कहीं हिडम्बा माना जाता है। वहां पर एक अलग लेवल की एनर्जीज होती हैं, अगर किसी को कुछ एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जीज पजेस करनी है, जाना है, एक्स्ट्रा सुपर पावर वाली एनर्जी चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी जगह होती है। मतलब इस तरह से ना देश में कुछ मंदिरों को कहा जाता है, कुछ स्थानों को कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी सुपर पावर्स होती हैं। जैसे माँ मंदिर की बात करें तो ये हिडम्बा मंदिर हो गया, माँ कामाख्या का मंदिर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि
वहां पर एक नेक्स्ट लेवल एनर्जीज होती हैं. इफ यू रियली वांट टू गेट दोज एनर्जीज, दीज आर द प्लेसेस जहां पर आपको प्रार्थना दर्शन करनी करना चाहिए, चाहिए। दर्शन करनी चाहिए. वहाँ पे एक और चीज़ है, मैं पढ़ रहा था बहुत सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और कोई भी लोकल शूटिंग भी कर रहे हो ना मनाली में, तो पहले आपको दर्शन करने ज़रूरी हैं. यस. क्योंकि एक कोई डायरेक्टर थे जिन्होंने कहा था कि नहीं मैं इन सारी चीज़ों में नहीं मानता, और उन्होंने ना दर्शन नहीं करा और शूटिंग स्टार्ट कर दी. 12 दिन के बाद उनकी शूटिंग आगे ही नहीं बढ़ी. नहीं बढ़ेगी. और फिर लोकल नहीं, वहाँ के जो लोकल सपोर्ट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं काम में, उन्होंने कहा कि देखो आप नहीं मान रहे थे अब तक ठीक है, पर काम आगे नहीं बढ़ रहा है, अब एक बार दर्शन कर लो. और उन्होंने जाके फिर दर्शन करे, इसलिए माफी मांगी. इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि लोकल जो चीजें कहते हैं ना, उनकी जगह उनको वो चीज पता रहती है, उनकी हाँ. मान्यताओं को रिस्पेक्ट कीजिए और उनको फॉलो कीजिए. सो वैसे ही जब मैं हैदराबाद से अपने पूरी फैमिली को लेके एक और ज्योतिर्लिंग गया था, मल्लिकार्जुन, जो कि बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है. तो वहां पर भी ऐसा हुआ था कि उधर के लोकल्स ने ये कहा था कि आप मल्लिकार्जुन के दर्शन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाहर वहीं पे पहुंचने के आई थिंक 2.5 किलोमीटर्स पहले एक गणपति जी का एक टेम्पल पड़ता है, वो मस्ट विजिट है, बिकॉज वो वहाँ का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि बेसिकली आप आए हैं कि नहीं. इस तरह आपने देखा होगा काफी मंदिरों के लिए कहा जाता है कि आप अटेंडेंस लगवाओ. अटेंडेंस, तो वो गणपति जी को आपको पहले अटेंडेंस देने के, हाँ भाई आप आए हैं, तभी जाके कंसिडर किया जाएगा कि आपने यहाँ का दर्शन किया हुआ है. तो हमने तो भाई हम मान्यता मानते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी लोकल लोग कहते हैं उनकी फॉलो करके हम इस चीज पे. उज्जैन में भी है बड़ा गणेश हाँ टेम्पल, बड़े वो गणेश, भी जाना. बिल्कुल. हाँ तो वो इस तरह से हर जगह की एक मान्यता होती है. मेरा मानना है कि इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. चलिए देखिए, मंदिरों के ना ये सिलसिला अगर अपन शुरू करेंगे ना तो ये अनंत है ना, आदि है ना अंत है, ये चलता ही रहेगा. राइट. लेकिन जाते जाते बिकॉज हमने जहां से शुरुआत करी थी वहीं पर अंत करते हैं भोलेनाथ से. जी. ठीक है, लोगों को लग रहा हूँ मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, बट ठीक है, आपकी जो भी श्रद्धा हो. अगर आप जय श्री राम भी बोलते हैं तब भी हमें पसंद है, जय शिव शंभू भी कहते हैं तब भी पसंद है, बस आस्था होनी चाहिए. जय माता दी भी करते हैं तब भी है. तो ना गुजरात में ही एंड करते हैं स्तंभेश्वर मंदिर. ठीक है, सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंदिर है. हाई टाइड्स के समय पे ये मंदिर अचानक से गायब हो जाता है. ओके. एंड इट्स अ रेगुलर फिनोमिनन. मतलब आप जान के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर व्यक्तियों को एक पास लेना पड़ता है एक दिन पहले, क्योंकि उसमें ये लिखा रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही वो शिवलिंग का आपको दर्शन होगा, वो शिव जी का दर्शन होगा. उसके बाद वो पानी में सबमर्ज हो जाता है. एंड दिस इज हैपनिंग फ्रॉम एजेस. राइट. इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं इस पार्ट में नहीं बताऊंगा. ओके. अगले पार्ट में बताऊंगा. बट ये एक और खूबसूरत टेम्पल है. उसी तरीके से लाखों हजारों मिस्टिकल, मिस्टीरियस, सुपर चार्ज्ड, हमने आज बहुत सारे टेम्पल्स की चर्चा करी नहीं है, जो मैं शायद अगले पार्ट में बताना चाहूंगा. अगर लोगों ने प्रेम दिया पार्ट 3 का, अमरनाथ की गुफाएं हो गई, हम उनकी बात कर सकते हैं. राइट. फिर ऐसे हो सकता है अगले पार्ट तक में और 10-15 जगह ऑलरेडी है, अभी हमारे पास 10-15 बचे हुए हैं, लेकिन हो सकता है और 10-15 हो जाए. सो कार्तिकेय जी के बारे में बात करें. मुर्गन जी, अच्छा बस जाते जाते एक फैक्ट बताते हैं जी. कार्तिक जी का. आपने ऑफ कैमरा मुझसे एक चीज पूछी थी, क्या पूछी थी एक बार आप बताइए. नॉर्थ साइड में कार्तिकेय जी के नहीं मिलते, साउथ में मिलते हैं. राइट. ये आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, हमारे एंसेस्टर सबसे स्मार्ट थे. अब देखिए क्या हुआ था, अब इसको लॉजिकली समझिए. सब साइंस है, सुपर साइंस है जी. जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है अगर लगाया. और हमारे एंसेस्टर समझते थे, हम लोग बेवकूफ हैं. ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स ने एक चीज नोटिस करी. उन्होंने जब सारे गाथाएं पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण, महाभारत, तो बहुत चीजें उन्होंने कनेक्ट करी. उन्होंने सबसे पहली चीज देखी कि शिव जी की पूरी फैमिली, और शिव जी कहाँ, नॉर्थ में रहते हैं. कैलाश नॉर्थ हो गया. ठीक है, शिव जी के फैमिली में प्राइम मेंबर्स कौन है, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, देवी माँ, जो कहते हैं शिव जी. 4 लोग हो गए टोटल फैमिली. एक्चुअली में शिव जी की एक और बेटी भी है. ठीक है, बट अभी प्राइम जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है उनकी बात करते हैं. तो जब शिव जी यहाँ पर विराजमान थे हैं, तो उनको भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि हर राक्षस आके हे प्रभु मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए, इसका वरदान दीजिए, वो तथास्तु करते हैं. फिर विष्णु जी को एक नया अवतार आके फिर सफाया करना पड़ता था. ये रूटीन प्रोसेस बन गया था. बेचारे भोलेनाथ है, वो तो सबको भाई जो श्रद्धा से करे. हमारे लिए राक्षस भी सेम है, ये तथास्तु हम कर देते हैं. तो राक्षस लोगों ने बोला, और ऑब्वियसली इसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का भी वो था कि भाई देखो, नॉर्थ वाला हमारे प्रभु का है, हमारा देवता हमारे सपोर्ट नहीं करते हैं, इंद्र हमारे पीछे पड़े रहते हैं, उधर विष्णु जी भी हमको सपोर्ट नहीं करते, हमारे सपोर्टर एक ही है. तो दैत्य लोगों को, राक्षसों को, इविल एंटिटीज को क्लियर इंस्ट्रक्शन था, भैया नॉर्थ में कोई अटैक नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वाले पार्ट को छोड़ दो.
तो सबसे पहले बोले भैया सबसे ज्यादा दूरी बनानी है शिव जी से। क्या बोले? साउथ। साउथ में हंगामा करो, साउथ में लोगों को परेशान करना, इनोसेंट लोगों की लाइफ्स लेना। तो आपको पता होगा कि शिव जी एक्चुअली वैरागी थे, क्योंकि अघोरीज के बाबा हैं, वैरागी थे, वो पूरी तरीके से थे। उनके एजेंडा में मैरिज था नहीं एक टाइम तक, ठीक है, काफी युगों तक नहीं था वो। तो फिर महिमा ऐसी बनाई गई क्योंकि एक राक्षस को यही वरदान मिला कि शिव का पुत्र ही तुम्हारा देहांत करेगा। तो कहीं ना कहीं वो पूरा वो रचा संयोग गया, ऐसे बना। सही संजोग करा गया, पूरी वो बनाया गया कि काम योग आए थे उनको डिस्टर्ब करने, भस्म हो गए, फिर उनकी वाइफ ने वापस, बहुत सारी चीजें हुई, माता सती ताकि इनके साथ मिले। फाइनली कार्तिकेय हुआ। तो कार्तिकेय उर्फ मुर्गन को भेजा गया, आप साउथ की टेरिटरी संभालो। तो आप देखोगे सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा आपको मुर्गन के टेम्पल्स रिस्पेक्ट मिलते हैं साउथ। साउथ बैलेंस हो गया। राक्षस बोले भाई ऊपर और नीचे, बिकॉज इज अ वॉरियर, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर भाई साहब, जस्ट बिकॉज ही सिट्स ऑन पीकॉक इज नॉट वीक, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बोले मुर्गन जी ने संभाल लिया। अब हमारे पास कौन सा एरिया बड़ा? वेस्ट। चलो भैया वेस्ट पे अटैक करो, वेस्ट पे। शिव जी बोले भाई किसी को भेजना पड़ेगा, देवता लोग भी आ गए, गणेश जी आप जाइए, आप संभालिए। वेस्ट मतलब महाराष्ट्र और ये वाला एरिया, ठीक है। सो वेस्ट में आप सबसे ज्यादा किस चीज का सेलिब्रेशन देखते हैं? गणपति जी बाप्पा। मोरिया। अब ये हो गए, अब राक्षसों के पास कौन सा बड़ा? ईस्ट, मतलब असम और ये सारे एरिया। शक्ति उनकी वाइफ, उनको भेजा गया, अब तुम इधर करो। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पूजा दुर्गा माँ, उसके ऊपर माँ। तो आप अगर टेक्निकली देखें, हमारे एंसेस्टर्स ने सारे मंदिर, ऊपर शिव जी के सबसे मेन है, साउथ में मुर्गन के हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह पे शिव जी की फैमिली है। तो आप देखिए डिस्ट्रॉयर और सबके कर्ता धर्ता की फैमिली वहीं से निकल रही है। ये हम दुर्भाग्य हम लोग नोट नहीं करते, हर चीज में लॉजिक है। आप एक मंदिर में जाते हैं, इतने सारे लोग मंदिर जाते 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 एक आखिरी फैक्ट छोड़ के जाता हूँ आपके दर्शकों के लिए। मंदिर में जाते हैं हम, घंटी बजाते हैं, आज तक कभी सोचा हम घंटी क्यों बजा रहे हैं? चलिए बताइए क्यों बजा रहे हैं? वाइब्रेशंस, करेक्ट, एनर्जी क्लीन। क्योंकि उसमें भी एक स्पेसिफिक चीज है। जब आप देखिए सारे मंदिर की घंटियां एक ही शेप की, एक ही मटेरियल की, एक ही साइज की, एक ही हिस्से बनती है, क्योंकि वो जब वाइब्रेशन होती है वो 7 सेकंड के लिए होती है। वो 7 सेकंड एक गोल्डन नंबर होता है, उससे आपका माइंड और आपका कनेक्शन सिर्फ भगवान के साथ बन जाता है कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे। तभी आप जब मंदिर जाते हो, वो टर्न करके जब घुसते हो, तो आपके बाहर जितनी भी परेशानियां हो, दुख हो, पीड़ा हो, वो अचानक से एक अलग जोन में चले जाते हो। इनसाइड यू आर इन अ डिफरेंट जोन। राइट, बट उसका भी एक सही तरीका होता है कि आपको वो करके बेल के नीचे खड़ा होना है, टू टेक द वाइब। लाइक कि जल्दी हाँ, टांग हाँ, करके घुस गए। वो पुराने लोगों, वो हाँ। यार एंसेस्टर्स वर वे टू स्मार्ट, उन्हें सारी चीजें पता थी। वो हर चीज, जैसे हम लोग ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में जनेऊ होता है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि हम जब वॉशरूम जाते हैं वो कान में इसलिए पहनते हैं बिकॉज इट इज जस्ट फॉर, एक प्रथा चलती है। देयर वाज अ लॉजिक। व्हाट वाज द लॉजिक? सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल्सो, बट मैं साइंटिफिक लॉजिक भी बता रहा हूँ। तो पहले वॉशरूम्स नहीं होते थे, खेतों में हमको नीचे बैठना पड़ता था। इट्स अ सेक्रेड थ्रेड। अब आप जब नीचे बैठ के लू करोगे या कुछ भी करोगे तो इट विल गेट टच्ड ऑन डिफरेंट एरियाज विच इज अ डिसरिस्पेक्ट। इसलिए वो कान पे रोल। लेकिन वी नेवर ट्राई टू क्वेश्चन, वी जस्ट वर थॉट कि भाई जनेऊ पहनने से भूत प्रेत आपके पास नहीं आएंगे, इसलिए जनेऊ पहनना है। तो इस हिसाब से तो अदर देन ब्राह्मण्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो खुद ही हूं, फिर तो बाकी सारे लोगों को अफेक्टेड होना चाहिए विद द भूत एंड प्रेत एंड ऑल दोस थिंग्स। सो द थिंग इज, मेरा बस एक कोर मैसेज ये रहेगा कि आपका जो भी कल्चर हो, आप जैन है, बुद्धिज्म में फॉलो करते हैं, ये है सब बहुत बढ़िया है, सबकी रिस्पेक्ट करो, फॉलो करो, लॉजिक समझने की कोशिश करो, एंड बिलीव इन सनातन धर्म, बिकॉज हमने आज ऑलरेडी डिस्कस किया कितना ग्रेट है। एग्जैक्टली, आई ऑल्सो फील दैट। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मतलब अभी हमने कुछ ही डिस्कवर करी है। जैसे मेरे को अभी लेटली पता लगा था कि जो हम शंख बजाते हैं, और जब हम वेस्ट बंगाल साइड या बंगाल साइड जाते हैं और वो जो ध्वनि निकालती हैं लेडीज़, वो सेम काम करती हैं। इट जस्ट कि वहाँ पे रिचुअल्स अलग है और यहाँ अलग है, बट जो मेन एसेंस है वो वाइब्रेशंस का है और एक चीज़ का है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारी और चीज़ें डिस्कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर अडॉन्टॉक से जुड़ने के लिए। आखिरी सवाल जो है सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिर से हमारे साथ? हमेशा इट इज ऑलवेज रॉकिंग, नॉट जस्ट ऑन कैमरा कॉन्वर्जेशन, ऑफ कैमरा कॉन्वर्जेशन भी बहुत बढ़िया रहा।
और मैं एक और बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि रावण नोएडा का ही है। रावण नोएडा से है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। कौन से सेक्टर से? सेक्टर 1। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय श्री राम। जय श्री राम।